हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2। यानी क्या बोल रहा है, बॉयज और गर्ल्स कौन से रेशियो में 3:2 से, यानी क्या बोल रहा है, बॉयज अपॉन गर्ल्स की वैल्यू 3/2। ऐसा जब भी दिखे तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। एक्स को कॉमन मल्टीपल ले लेंगे तो बॉयज की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 3x। गर्ल्स की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 2x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट। क्या बोल रहा है कि 20% बॉयज और 25% गर्ल्स कैसी है, अडल्ट। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट इज। आपको बोल रहा है अगर 20% लड़के और 25% लड़कियां अडल्ट है तो इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अडल्ट नहीं है। वो काय में निकालना है हमको, परसेंटेज में। हमको मालूम परसेंटेज में हमेशा मेरे को क्या लगता है, टोटल अमाउंट। तो वो भी पहले निकाल के रख देते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल बच्चे जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वो क्या रहेंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स रहेंगे। बॉयज कितने हैं यहाँ पे 3x प्लस गर्ल्स कितनी है 2x, तो टोटल कितना हुआ 5x। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 5x। समझे, टोटल मैंने कैसे डिनोट किया हूं, T से, नंबर ऑफ बॉयज B से, गर्ल्स G से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या बोल रहा है, 20% ऑफ बॉयज आर अडल्ट। क्या बोल रहा है, 20% ऑफ बॉयज क्या है, अडल्ट है क्या। तो इसका मतलब कितने बॉयज अडल्ट होंगे, 20% ऑफ बॉयज, यानी 20/100 इंटू बॉयज की वैल्यू कितनी है 3x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 5 1 ज़ा 5। तो कितने बॉयज अडल्ट है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज जो क्या है अडल्ट है। ये समझा, तो नंबर ऑफ अडल्ट बॉयज कितने हुए हमारे पास 3x अपॉन 5। ये कैसे निकाले समझा, हमको क्या बोल रहा है 20% ऑफ बॉयज आर अडल्ट। ठीक है, तो हमने लिया 20% ऑफ बॉयज कितने हमारे पास 3x, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, यानी कितना आया 3x अपॉन 5। ये क्या है, नंबर ऑफ अडल्ट बॉयज की कितने बॉयज अडल्ट है। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अडल्ट गर्ल्स। कितनी गर्ल्स अडल्ट है 25%। तो निकाल लीजिए, क्या बोल रहा है 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट। बोल रहा है ऐसा, मतलब 25/100 ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 2x है क्या। फिर से 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कितनी गर्ल्स आ रहा है यहाँ पे 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 2। ये क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स जो कैसी है अडल्ट, यानी नंबर ऑफ अडल्ट गर्ल्स। ये समझा, नंबर ऑफ अडल्ट बॉयज कितने हो गए 3x अपॉन 5, नंबर ऑफ अडल्ट गर्ल्स कितने हो गए x अपॉन 2। हमको क्या बोल रहा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट, जो अडल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अडल्ट के निकाल लेंगे कि टोटल अडल्ट कितने हैं, उनको 100 से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएंगे कितने परसेंट अडल्ट नहीं है। कैसे करेंगे, अब आप एक चीज देखो, हमको क्या निकालना है, हमने टोटल स्टूडेंट निकाल के रखे कितने हैं 5x। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट कितने रहेंगे, जितने बॉयज अडल्ट है प्लस जितने गर्ल्स अडल्ट है। बॉयज कितने अडल्ट है 3x अपॉन 5 प्लस कितनी गर्ल्स अडल्ट है x अपॉन 2। ऐसा सॉल्व करना आता है सबको, ऐसा कभी सिखाया मास्टर ने, कैसे करते सॉल्व, इसको करते क्रॉस, ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 2 ज़ा 6x प्लस सिमिलरली यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा x से तो 5 इंटू एक्स 5x अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 2 ज़ा 10, 6 प्लस 5 कितना होगा 11x अपॉन 10। तो नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट कितने आ गए 11x अपॉन 10। कितना है नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट 11x अपॉन 10। आए क्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो अब आप यहाँ से दो मेथड से आगे जा सकते हैं। एक कि आप यहाँ पे ऐसा निकाल लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट। वो कैसे निकालेंगे, टोटल में से नंबर ऑफ अडल्ट को
सब्ट्रैक्ट करके, या तो फिर आप निकाल लो कि परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट, क्या निकाल लो, परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट। जैसे आप परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट निकाल लोगे कुछ ना कुछ परसेंट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ अडल्ट स्टूडेंट। उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विच आर नॉट अडल्ट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये वाली मेथड से करते हैं। तो दूसरी बताओ, हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट्स। क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट। क्या रहेगा परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कैसे हैं, अडल्ट, तो नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट्स। ये डिवाइड हो जाएगा कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से होगा, और परसेंटेज निकाल रहे तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 से होगा। तो चलिए बताइए, नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट कितने निकाले आपने, 11x अपॉन 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 3x प्लस 2x। कितना निकालता, 3x प्लस 2x यानी 5x। निकाले थे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो डिवीजन कैसे हो जाएगा यहाँ पे, 5x से। और क्या बताया था मैंने, परसेंटेज निकालता तो कैसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 100 से होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये 10 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 11x अपॉन ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो कितना मिलेगा, 50x इंटू 100। x कैंसल, 50 2 जा 100, 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22%। 22% क्या निकाले आपने, परसेंट ऑफ अडल्ट स्टूडेंट। हमको अडल्ट स्टूडेंट बोला था क्या, नहीं, उनको बोला विच आर नॉट अडल्ट, जो अडल्ट नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 100%, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट। ये क्या रहेगा, 100 माइनस 100% माइनस परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट। क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट्स रहेगा। तो चलिए बताइए कितना मिलेगा, 100% माइनस परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट कितना था, 22%। 100 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 78%। तो कितने बच्चे यहाँ पे अडल्ट नहीं है, 78%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, जितनों को नहीं समझा फिर से देखो, और अगर ये वाली मेथड नहीं समझेंगी तो मैं दूसरी वाली मेथड बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेना क्या नहीं, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, द बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2, यानी बॉयज अपॉन गर्ल्स कितना है, 3/2। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, बॉयज हो गए 3x, गर्ल्स हो गई 2x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना रहेगा, बॉयज प्लस गर्ल्स यानी 3x प्लस 2x यानी 5x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कॉलेज में कितने हो गए, 5x। अब क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट। क्या बोल रहा है, 20% लड़के और 25% लड़कियां अडल्ट है। तो हम निकाल लेंगे 20% बॉयज अडल्ट है, मतलब 20/100 ऑफ 3x, यानी कितना आएगा, 3x/5। ये क्या होगा, नंबर ऑफ अडल्ट बॉयज हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट। तो 25% ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, 25/100 इंटू गर्ल्स कितनी थी, 2x। काटा पीटी करने के बाद कितनी है, x/2। ये क्या होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो कैसी है, अडल्ट। तो नंबर ऑफ अडल्ट बॉयज निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ अडल्ट गर्ल्स निकाल लिया। तो हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट। क्या रहेगा, बॉयज जो अडल्ट है प्लस गर्ल्स जो अडल्ट है। कितना आया, 11x/10 आया। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो कैसे हैं, अडल्ट। कैसे निकालते किसी भी चीज को, अगर आपका परसेंटेज निकालना है तो क्या निकालते हैं, कितने चीजें हैं हमारे पास, डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू था इंटू 100। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट। तो क्या आएगा, अडल्ट स्टूडेंट अपॉन टोटल इंटू 100। क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। कितने स्टूडेंट थे अडल्ट, 11x/10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास टोटल, 5x इंटू 100 आएगा ऐसा। फिर ये 10 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में पहले से 5 था, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। x कैंसिल, 52 जा 100, 2 × 11 22। ये क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट है ना। तो अगर 22% अडल्ट स्टूडेंट है तो बच्चे कुछ क्या रहेंगे, जो अडल्ट नहीं है ना। अगर 22% अडल्ट है तो बचे हुए अडल्ट नहीं है। 22% अडल्ट है
तो कैसे निकालोगे कौन से अडल्ट नहीं है, उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट क्या रहेगा 100% माइनस परसेंटेज ऑफ अडल्ट स्टूडेंट, तो आएगा 100 माइनस 22 यानी कितना आएगा 78। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब सपोज कि आपको ऐसी मेथड से नहीं करना, आपने यहाँ पे टोटल तक का वैल्यू निकाल लिया, आपको करना है कि डायरेक्ट निकालना है कि नॉट अडल्ट। तो क्या बोल रहा, इफ 20% ऑफ बॉयज आर अडल्ट, अगर 20% बॉयज अडल्ट है तो अडल्ट कितने नहीं है, है ना, नॉट अडल्ट कैसे निकालेंगे, 100 में से 20 निकाल दे, यानी कितने परसेंट अडल्ट नहीं है, 80%, है ना। तो ये समझा, हम निकालेंगे 80% ऑफ बॉयज, ये कैसे हैं, नॉट अडल्ट रहेगा ऐसा, ये समझा पक्के में। अगर 20% अडल्ट है तो बचे हुए 80% कैसे हैं, अडल्ट नहीं है, तो कैसे निकालेंगे नॉट अडल्ट वाली वैल्यू, 80% यानी 80/100 इंटू, अब बताइए बॉयज की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3x, तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3x से, 1 0 कैंसिल, 2 4 8 2 5 10, तो कितना है 4 3 12x/5, ये समझा पक्के में। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट, 25% गर्ल्स अडल्ट है, अगर 25% अडल्ट है तो अडल्ट कितने नहीं है, 25 में से 100 में से 25 घटा दो, कितना बचेगा 75, तो क्या आएगा 75% ऑफ गर्ल्स आर नॉट अडल्ट, ये समझ रहा ना, टोटल कितना रहेगा 100%, है ना, किसी भी चीज का टोटल कितना रहेगा 100%, अगर मैं बोल रहा हूं 25% इसमें से अडल्ट है तो बचे हुए 75% क्या रहेंगे, अडल्ट नहीं रहेंगे, समझ रहा है पक्के में, यानी क्या आएगा 75/100, 75% ऑफ गर्ल्स यानी 75/100 ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने थे 2x थे, क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए यहाँ तक, 25 3 75, 25 4 100, 2 1 2 2 2 4, तो कितना आया 3x/2, ये क्या हो गया, ऐसे लड़कियां जो अडल्ट नहीं है, तो ऐसा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किनका जो अडल्ट नहीं है, हु आर नॉट अडल्ट, कितना आएगा, कितने बॉयज अडल्ट नहीं है, कितने नहीं है 12x/5 प्लस जितनी गर्ल्स अडल्ट नहीं है, कितनी गर्ल्स अडल्ट नहीं है 3x/2, फिर से क्रॉस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से, 12 2 24x प्लस 5 3 15x/5 2 10 आएगा, 24 प्लस 15 कितना आएगा 5 प्लस 4 9 2 प्लस 1 3, तो 39x/10 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझा सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने का इक्वल निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना था यहाँ पे, क्या निकालना है यहाँ पे कि कितना परसेंट है जो अडल्ट नहीं है, हमको काय में निकालना है वैल्यू, परसेंटेज में, परसेंटेज कैसे निकालते याद है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट को एन लिख दूं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट जो अडल्ट नहीं है कितने हैं 39x/10 है क्या, डिवाइड बाय, वहां पे कैसे डिवाइड होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे 5x, परसेंटेज निकाल रहे तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, होगा, समझ रहा है पक्के में। तो ये 10 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा 39x अपॉन ये 10 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 50x इंटू 100, x कैंसल, 52 100, 39 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 9 2 18, कैरी 1 3 2 6 6 प्लस 1 7, तो कितना है 78%, यहाँ पे भी कितना है एंड में 78%, तो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों में कंसेप्ट लगता है सेम आंसर आ रहा दोनों से, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आसान है क्वेश्चन, पक्के में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या दिया हुआ है, देखने से पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा, एक बार मिटा लो इसको,
चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन। उम्मीद है पिछला वाला समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े से अलग है, आज मैंने पूरे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना वाले लिया हूं, ताकि आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आए तो वो भी आप आराम से कर सके। क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ टेबल एंड अ चेयर आर इन द रेशियो 5:7। तो हम टेबल को ले लेंगे T, चेयर को ले लेंगे C। तो क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ टेबल, तो आया कॉस्ट ऑफ टेबल अपॉन कॉस्ट ऑफ चेयर आर इन द रेशियो 5:7 है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल। तो टेबल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 5x। चेयर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 7x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझ गया? अब ये तो आगे होगा आपको करना। इफ द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल इज इंक्रीज बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा? कॉस्ट ऑफ चेयर कितने से बढ़ रहा है? 20% से बढ़ रहा है। अभी देखो मैं आपको है ना एक थोड़ा सा लंबी वाली मेथड बताता हूं और फिर उसको छोटे में कैसे करते ये बताता हूं, ठीक है? पहले लंबी मेथड। क्या बोल रहा है? इफ कॉस्ट ऑफ चेयर इज इंक्रीज बाय 20%, तो कॉस्ट ऑफ चेयर कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20% से हो रहा है। तो बताइए नया कॉस्ट चेयर का क्या मिलेगा? कैसे निकालेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ चेयर? न्यू कॉस्ट ऑफ चेयर NC लिख दूं, न्यू कॉस्ट ऑफ चेयर तो NC, या तो सिर्फ C लिख दो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे तो C लिखो, यहाँ पे नाउ डाल दो, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ चेयर कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20% से, है ना? इंक्रीज हो रहा है, याद रखना। तो पहले कितना था? पहले कॉस्ट ऑफ चेयर कितना था? 7x था, प्लस अब इंक्रीज हो रहा, तो क्या लिखे हमने? प्लस। कितने से हो रहा? 20% से। किसका 20%? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ चेयर का, यानी 20% ऑफ 7x। होगा ऐसा? यानी 7x प्लस 20% कैसे लिखते हैं? 20/100 ऑफ 7x। 21 जा 20, 25 जा 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये 5 होगा क्रॉस, 7 5 जा कितना आएगा? 35। तो आएगा 35x प्लस 7x/5 आएगा ऐसा। तो चलिए बताइए 35 प्लस 7 कितना आएगा? 42x/5। तो बताइए नया कॉस्ट ऑफ चेयर कितना मिल गया मेरे को? 42x/5 मिल गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहां तक? समझा सबको? अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? नया कॉस्ट काय का? टेबल का। टेबल का कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है? 10% से बढ़ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टेबल इंक्रीज बाय 10%। तो कितना मिलेगा कॉस्ट ऑफ टेबल? नया टेबल कितना मिलेगा? टेबल का ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टेबल कितना दिया हुआ है? 5x। कितना दिया हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टेबल? 5x। अब ये अमाउंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यानी क्या सा साइन आएगा? प्लस। कितना बढ़ रहा है? 10%, यानी 10/100 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 5x आएगा। 1 0 1 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे? 2 होगा क्रॉस, 5 2 जा 10x प्लस 1 into x/2, यानी कितना मिला? 10 + 1 यानी 11x/2। तो बताइए नया टेबल का कॉस्ट कितना आया? 11x/2 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा है आपको? What will be the new ratio? काय का रेशियो निकालना है? टेबल टू चेयर का। काय का रेशियो निकालना है? टेबल टू चेयर का रेशियो। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते क्वांटे में, यहाँ पे निकाल दूं। काय का रेशियो निकालना है? टेबल टू चेयर का। बताइए टेबल कितना है? 11x/2 अपॉन चेयर कितना है? 42x/5। सबसे पहले तो इसको एक सिंगल लाइन पे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे को न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? 11x, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 42x। उसको वैसे ही रखो। ये 2 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये 5 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है। x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 × 11 कितना होगा? 55/2 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो कितना है टेबल अपॉन चेयर का कॉस्ट? 55/84। कितना आया? 55/84। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए देखिए एक और बार क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, थोड़ा सा गौर से देखो, हाँ समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड
लग सकते हैं आपको। क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, टेबल को डिनोट किया टी से, एंड अ चेयर, चेयर को डिनोट किया सी से, आर इन द रेशियो 5:7, यानी टेबल अपॉन चेयर 5/7। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, द टेबल का ऐसे इक्वल हो जाएगा 5x से, चेयर का ऐसे इक्वल हो जाएंगी 7x से। अब क्या बोल रहा? कॉस्ट ऑफ चेयर इंक्रीजेस बाय 20%। तो पहले कितना था चेयर का कॉस्ट? 7x, अब 20% बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे कितना? 20%। क्या का 20% बढ़ेगा? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का, यानी 20% ऑफ 7x। 20% ऑफ 7x कैसे निकालेंगे? 20/100 इंटू 7x, 20 5 जा 100, तो 5 होगा क्रॉस, 7 5 जा 35x प्लस 7 1 जा 7x अपॉन 5 मिलेगा ऐसा, यानी 35 प्लस 7 कितना होगा? 42x अपॉन 5। तो कॉस्ट ऑफ चेयर कितना आया? 42x अपॉन 5। अब क्या बोल रहा? कॉस्ट ऑफ टेबल भी इंक्रीज हो रहा, कितने से? 10% से हो रहा। तो नया कॉस्ट निकालेंगे टेबल का, कैसे? इंक्रीज हो रहा है 10% से। अगर ये 10% से इंक्रीज हो रहा तो पहले कितना था? 5x, अब इंक्रीज हो रहा तो कौन सा साइन आएगा? प्लस। अब 10% किससे इंक्रीज हो रहा? 5x से, तो 10% ऑफ 5x, ये समझा? 10% ओरिजिनल कॉस्ट का इंक्रीज होगा, यानी 10/100 इंटू 5x, 1 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, ये 2 होगा क्रॉस, 5 2 10x प्लस 1 इंटू x 1x डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 1 कितना आएगा? 11x/2। तो टेबल का कॉस्ट कितना है? 11x/2। आपको काय का रेशियो पूछ रहा है? टेबल अपॉन चेयर का। काय का पूछ रहा? टेबल अपॉन चेयर का। टेबल की वैल्यू 11x/2, चेयर की वैल्यू 42x/5। ये 2 कहाँ पे है? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये 5 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। x x कैंसिल, 11 5 जा 55, 42 2 जा 84, तो क्या आंसर? 55/84। सोपिए, समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब अगर इसको ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, आप एक और तरीके से कर सकते हो, वो भी आपको बताता हूँ। ये तो सेम रहेगा कि जो कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर आर इन द रेशियो 5:7, तो टेबल अपॉन चेयर क्या आएगा? 5/7। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, टेबल हो जाएगा 5x, चेयर हो जाएगा 7x, हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ चेयर इंक्रीज बाय 20%, क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ चेयर इंक्रीज बाय 20%, ये बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, मैं और कैसा लिख सकता हूँ? पहले अगर मैं वैल्यू अज्यूम करूँ कि मेरे पास जो वैल्यू थी वो 100% की थी, ठीक है, यानी पहले जो कॉस्ट था वो कितना था? 100%। अब क्या बोल रहा? कॉस्ट ऑफ चेयर इंक्रीज हो रहा है 20% से, हो रहा है। तो पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 100। अब वो 20% से और बढ़ रहा है, तो नई वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 120%। किसका? ओरिजिनल कॉस्ट का। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 7x, तो 120% ऑफ 7x लिख सकते हैं ऐसा। 120% ऑफ 7x कैसे निकालेंगे? 120/100 इंटू 7x, 1 0 कैंसिल, दोनों के दोनों काय के टेबल में आते? 2 के टेबल में। 2 5 जा 2 6 जा, तो कितना मिलेंगे यहाँ पे? 6 7 जा 42x/5। तो क्या है वैल्यू? 42x/5। तो आप चाहो तो ये कंसेप्ट से निकाल सकते हो, आप चाहो तो ये कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। दोनों से आंसर कैसे आते? सेम। ठीक है, जितनों को नहीं समझाओ फिर से देखो। अब क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ टेबल इंक्रीज बाय 10%। कॉस्ट ऑफ टेबल कितने से बढ़ रहा है? 10% से बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ टेबल इंक्रीज बाय 10%। अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू को ले लूं 100%, अभी और कितना बढ़ रहा है? 10%, तो नया कॉस्ट कितना हो जाएगा? 110%। यानी समझ रहा है? आपको बस क्या करना है, जो वैल्यू बढ़ रही है ना उसको 100 में जोड़ देना है, जो वैल्यू घटते रहेंगे उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 10% बढ़ रहा है ना, तो मैंने क्या किया? 100 में 10 को जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? 110% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा। टेबल का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 5x था, यानी क्या मिलेगा? 110/100 ऑफ 5x आएगा। 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना है? 11x/2 आया। ऐसे में क्या हो जाता है? आंसर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अभी हम लोग ये वाली मेथड करने की कोशिश करेंगे हर जगह पे, ठीक है। पहले इसको लेकिन समझ लो कैसे करते करके, मैंने आपको ये वाली मेथड अभी तक नहीं बताया था, पहले इसको अच्छे से समझना जरूरी है। अगर यहाँ पे बोलता कि कॉस्ट इंक्रीज बाय 30%, तो हम क्या करते? वैल्यू को कहाँ से लिखते? 130% ऑफ जो भी वैल्यू दी है। अगर वो बोलता कॉस्ट डिक्रीज बाय 25%, क्या बोल रहा? कॉस्ट डिक्रीज बाय 25%, तो हम क्या करेंगे? 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? जब बोला कॉस्ट इंक्रीज बाय 30%, तो हमने क्या किया? 100 में 30 को जोड़ दिया।
किया ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझा पक्के में? जितनों को नहीं समझा आगे जाते जाते आ जाएगा, कोई भी दिक्कत? लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? सोपी था, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा? तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट और इन द स्कूल ए बी सी आर इन द रेशियो 5:4:9। क्या बोल रहा? स्टूडेंट कौन कौन से कॉलेज में? ए, बी और सी, ये तीनों कौन से रेशियो में है? 5:4:7 के रेशियो में। तो लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 5x, बी की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 4x, सी की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 7x। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट हो पे यहां तक? तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट A:B:C क्या दिया था? 5:4:7। लेट एक्स बी कॉमन मल्टीपल। तो ए हो गया 5x, बी हो गया 4x, सी हो गया 7x। अब देखो हम ये वाला डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ schools are increased by 20%, 25% and 20% respectively, what will be the new ratio in the school A, B and C? अब क्या बोल रहा? पहला कौन सा स्कूल मेंशन किया? ए में स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं बाय 20%, ठीक है। तो इन ए स्टूडेंट कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 20% से हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे ए में? अब पहले कितने थे? 100 पकड़ लो। अब क्या हो रहा है? 20 से इंक्रीज हो रहे थे, 100 + 20 आएगा परसेंट ऑफ किसका? ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 5x आएगा ऐसा, यानी 120% ऑफ 5x। आपको ये पेपर में ऐसा नहीं लिखते बैठना, डायरेक्ट 120 लेना, ठीक है। समझ रहे हो? जो भी वैल्यू दिया है उसको 100 में जोड़ दो। इंक्रीज बोल रहा तो 100 में जोड़ दो, डिक्रीज बोल रहा तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 में जोड़ देंगे। कौन सी वैल्यू पहले? 20। तो 120% ऑफ 5x यानी 120/100 इंटू 5x। 1 0 1 0 कैंसिल। 2 6 12, 2 5 10, 5 5 कैंसिल। 6 इंटू x कितना मिलेगा? 6x। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए कितना हो गया? 6x आया। सिमिलरली अब हम निकालेंगे बी में। कहां पे निकालेंगे? बी में। चलो बताओ बी में कितने से बढ़ रहा है स्टूडेंट? 25 से। तो इंक्रीज बाय 25%। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी कैसे निकालेंगे? 25 से बढ़ रहा है, 25 को काय में जोड़ेंगे? 100 में। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? 125% ऑफ बी में। पहले कितने स्टूडेंट थे? 4x थे। क्या समझ रहा है पक्के में? ऐसा लिखना चाहो तो लिख लिया करो, ठीक है। मेरे को लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब 25% से बढ़ रहे हैं, है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 ले लो, उसमें 25 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 125 आ जाएगा। 125 मतलब 125/100। याद रखना जब भी परसेंटेज हटाओ तो डिवीजन में 100 डाल देना। ऑफ 4x आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 25 4 100, 25 5 125, 4 4 कैंसिल। 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 5x। सिमिलरली कहां पे निकालेंगे? इन स्कूल सी। स्कूल सी में कितने से बढ़ रहे बच्चे? 20% से। तो इंक्रीज बाय 20%। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी कितना होगा? पहले कितने थे? 100। अब कितने बढ़ गए? 20। तो टोटल कितना हो गया? 120% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट सी में कितना था? 7x आएगा ऐसा, यानी 120% यानी 120/100 ऑफ 7x यानी इंटू 7x। 1 0 1 0 कैंसिल। 2 6 12, 2 5 10। तो कितना मिलेगा? 6 7 42x अपॉन डिवीजन में क्या आया? 5। आपको क्या बोल रहा था? फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ स्टूडेंट, यानी काय की वैल्यू निकालना है? A:B:C की काय की वैल्यू निकालना है? A:B:C की। बताओ A में कितने स्टूडेंट? 6x। B में कितने हैं? 5x। C में कितने हैं? 42x/5। तीनों में कोई वैल्यू सेम है क्या? हाँ जी। कौन कौन सी? x x x x कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या है आंसर? 6:5:42/5। मास्टर ने क्या बताया था? डिवीजन में कोई वैल्यू रहनी चाहिए क्या? नहीं। तो पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। तो पहले 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 6 से, 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 42/5 से। तो देखो 5 6 कितना हो जाएगा? 30। 5 5 25 5 5 कैंसिल। तो कितना बचा यहाँ पे? 42। तो क्या? 30 25 42 30 25 42। तो आ जाएगा आंसर। कौन सा आएगा? आंसर बी। तो दिस इज योर फाइनल
आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा सबको? पक्के में समझा? जितने को नहीं समझा फिर से देखो, समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए बी सी आर इन द रेशियो 5:4:7। तो A:B:C दिया हुआ 5:4:7। लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल। तो A की वैल्यू होगी 5x, B की वैल्यू होगी 4x, C की वैल्यू होगी 7x। ये हो गया उनका ओरिजिनल अमाउंट। हो गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा? इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीज बोल रहा तो क्या बोलेंगे? प्लस। काय में प्लस करेंगे? याद रखना 100 में। काय में प्लस करेंगे? 100 में। ठीक है? इज इंक्रीज बाय, पहला ए में कितने से बढ़ रहा है? 20%। याद रखना, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना, ए बी और सी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंक्रीज बाय 20%। तो पहले कितना था? 100। अभी और कितने से बढ़ा? 20% से। तो अब कितना हो गया? 120%। ए की वैल्यू, ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 5x। तो 120% ऑफ 5x, तो 120 अपॉन 100 इंटू 5x का। यहाँ पे x 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 5 10, 5 5 कैंसिल, तो 6 इंटू x 6x। ए का कैसे निकाले समझा? सिमिलरली क्या बोल रहे हैं? बी में बढ़ रहा है 25% से। पहले कितना था? 100। अब और 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 125% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बी कितना था? 4x आएगा, यानी 125 अपॉन 100 इंटू 4x आएगा। 25 के टेबल में आएगा क्योंकि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 0 0 है। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 4 कैंसिल, 5 इंटू एक्स 5x। तो बी भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? सी। कितने से बढ़ रहा है? 20% से। ओरिजिनल अमाउंट कितना लेते हैं? हमेशा 100% रहता ना, जो भी ओरिजिनल अमाउंट हो कितना रहेगा? 100%। अब और कितना बढ़ रहा? 20%। तब टोटल कितना हो गया? 120% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट सी के लिए कितना है? 7x। तो 120% ऑफ 7x। 120% को क्या लिख सकते हैं? 120 अपॉन 100 इंटू 7x। 0 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 4 7 जा 42, तो 42x अपॉन 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको निकालना है नया रेशियो ऑफ स्टूडेंट, यानी निकालना है a अपॉन b अपॉन c, यानी a:b:c। क्या आएगा? 6x:5x:42x अपॉन 5। x तीनों में सेम है तो काट दो, तो क्या बचा? 6:5:42 अपॉन 5। अब पेपर में ना डायरेक्ट 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा डायरेक्ट लिखना है। इसके बाद ये ऐसा लिखते मत बैठना, ठीक है? डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 5 डिवीजन में, तो पूरी इसको राइट हैंड साइड को कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। तो क्या मिलेगा? 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 5 कैंसिल, तो कितना आएगा? 42। असल में क्या कर रहे हैं? ये बचा था वहां पे 6:5:42 अपॉन 5। तो पूरे को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से। ये भी 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। यहाँ पे 5 5 कैंसिल, तो कितना बचा? 42। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन सिंपल है, बस क्या लगाना है? थोड़ा सा दिमाग। जिसने दिमाग लगा लिया उसको ये वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल फॉर अ फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। तो राइस को रिप्रेजेंट करते आर से, फिश को कर देते एफ से, ऑयल को कर देते ओ से। तो क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, कौन कौन सा? राइस इज टू फिश इज टू ऑयल। कौन से रेशियो में? 12:17:3। लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल। तो राइस की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 12x। फिश की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 17x। और ऑयल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 3x आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा? इफ द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल आर इंक्रीज। प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो चलो सबसे पहले हम किसका देखेंगे? राइस का प्राइस इंक्रीज हो रहा है कितने से? 20% से। राइस का प्राइस कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20% से हो रहा है। तो पहले कितना था? 100, अब कितना मिल जाएगा? 120%। ये समझा पक्के में? ये करना आ जाएगा कि अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है? अब कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ओरिजिनल अमाउंट हमेशा कितना ले लेना? 100%। ठीक है? तो पहले 100% था, अब और कितने से बढ़ा? 20% से। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 120% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। राइस का ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 12x आएगा, यानी 120 अपॉन 100 इंटू 12x। 1 0 1 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 5 जा आएगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिलेगा? 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 + 1 72x अपॉन 5। काय की वैल्यू आ गई है?
राइस की। आई कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद काय का निकालना है हमको, इंक्रीज हो रहा है प्राइस किसका, फिश का। कितने परसेंट से, 30% से। फिश कितने से इंक्रीज हो रही, 30% से। तो ओरिजिनल कितनी थी 100 और 30 बढ़ गया था, अब कितना हो जाएगा 130% ऑफ। फिश का ओरिजिनल अमाउंट कितना था 17x, यानी 130 अपॉन 100 इंटू 17x आएगा। 1010 कैंसिल। और तो कुछ काट पा रहे क्या, नहीं काट पा रहे, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 13 इंटू 17, तो 17 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा 21, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 प्लस 7 कितना होगा 10, तो यहाँ से नीचे आया 1, ये 2 होगा ऐड तो आएगा 2, ये 1 जाके होगा ऐड तो 1 + 1 कितना आएगा 2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 221 x अपॉन 10। काय की वैल्यू आ गई है, फिश की। आई अब उसके बाद ऑयल का भी प्राइस बढ़ रहा है। ऑयल कितने से महंगा हो रहा है यहाँ पे 50% से। कितने से महंगा हो रहा 50% से, तो कितना हो जाएगा अभी 150%। ओरिजिनल अमाउंट 100 ले लिए, पहले 100% था, अभी और 50% बढ़ गया तो कितना हो गया 150% ऑफ। ओरिजिनल अमाउंट फॉर ऑयल कितना है 3x है क्या, यानी क्या मिलेगा 150% को क्या लिख सकते हैं 150 अपॉन 100 इंटू 3x। 1010 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और कट रहा क्या, नहीं, तो 3 3 जा 9x अपॉन 2 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा, द टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑन दिस आर्टिकल आर इंक्रीज बाय। ओके, क्वेश्चन दिया है उसने घुमा, क्या बोल रहा है, अब आपको निकालना है कि टोटल फैमिली का एक्सपेंस कितने परसेंट से बढ़ गया। ठीक है, तो अब पहले देखो क्या बोल रहा था, एक्सपेंस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल कौन से रेशियो में था 12:7:3 में। तो राइस पे कितना पैसा खर्च हो रहा 12x, फिश पे कितना हो रहा 17x, ऑयल पे कितना हो रहा 3x हो रहा है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो एक चीज बता, आपका टोटल पैसा कितना एक्सपेंस हो रहा है। हम क्या निकालेंगे अभी यहां से, हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंस। निकालेंगे टोटल एक्सपेंस को मैं ई से डिनोट कर दूं। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या रहेगा, राइस पे जितना पैसा खर्च किए प्लस फिश पे जितना पैसा खर्च किए प्लस ऑयल पे जितना पैसा खर्च किए। राइस पे कितना किए 12x, फिश पे कितना किए 17x, ऑयल पे कितना किए 3x। तो बताओ 17 + 3 कितना हो जाएगा 20, 20 + 12 कितना हो जाएगा 32x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ये क्या होगा मेरा टोटल एक्सपेंस जब महंगा सामान नहीं हुआ था, है ना। अब हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंस कब, रेट बढ़ने के बाद निकालेंगे। तो टोटल एक्सपेंस कौन से केस में, आफ्टर इंक्रीज इन रेट। क्या रहेगा फिर से, जितना पैसा आपने राइस में दिया, जितना आपने फिश में दिया प्लस जितना आपने ऑयल में दिया। राइस में कितना पैसा खर्च किया आपने 72x अपॉन 5, प्लस फिश में कितना किया 221x अपॉन 10, प्लस आपने ऑयल में कितना किया 9x अपॉन 2। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम रहता तो ज्यादा आसान रहता हमारे लिए ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं सबका डिनोमिनेटर सेम, आप यहाँ पे दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहली कि आप डिनोमिनेटर में 10 बनाने की कोशिश करो, सबसे बड़ा नंबर 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है ना, 10 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे क्या करो, ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 2 से, है ना। 5 2 कितना हो जाएगा 10। और अगर वैसा नहीं करना है तो क्या करो, ये वैल्यूज को कर लो क्रॉस। कैसे क्रॉस करो, ये दोनों वैल्यू को क्रॉस करो। कौन कौन सी, 72x अपॉन 5 है, 9x अपॉन 2 है, ये दोनों को एक साथ लिख लो। और ये 221x अपॉन 10 जैसा था उसको वैसा छोड़ दो। ये 2 होगा क्रॉस, तो क्या मिलेगा जैसे ही क्रॉस होगा 2 2 जा 4 प्लस 2 7 जा 14 आएगा 144x प्लस ये 5 होगा क्रॉस, 5 9 जा 45x अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 5 2 जा 10 प्लस 221x अपॉन 10। ये क्रॉस करना आता है ना, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 72 से तो मिला 114x प्लस 5 मल्टीप्लाई हुआ 9 से तो 5 9 जा 45x अपॉन 5 2 जा 10। अब दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो गया सेम, तो अब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी वैल्यू है सबका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 10, तो एक बार में पूरा ऐड कर लो। 1 + 5 कितना होगा 6, 6 + 4 कितना आएगा 10, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11 होगा ना,
7 + 4 11, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आएगा 410/10x, 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना है 41x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक समझा? पक्के में क्रॉस करना समझ गया? आप चाहो तो ये दोनों को ऐड कर लो पहले, फिर उसके बाद इसमें ऐड करो। मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि सबके डिवीजन में क्या दिख रहा था मेरे को? 10। ये समझा पक्के में? यानी टोटल एक्सपेंस प्राइस बढ़ने के बाद कितना आ रहा? 41x, और पहले जब प्राइस नहीं बढ़ा था तो कितना आ रहा था? 32x आ रहा था। हमको क्या निकालना है? टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑन दिस आर्टिकल इंक्रीज बाय, यानी कितने से बढ़ा, और काय में निकालना है? परसेंटेज में, है ना? तो हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि कितने परसेंट से यहाँ पे वैल्यू बढ़ी, निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब आप एक चीज बताओ, प्राइस बढ़ने के बाद कितना रुपए देना पड़ रहा आपको? 41x। जब प्राइस नहीं बढ़ा था तो कितना देना पड़ रहा था? 32x। तो बताओ इंक्रीज इन एक्सपेंस कितना हुआ आपका? पैसा बढ़ने के बाद कितना देना पड़ा आपको? 41x, और पहले आप कितने देते थे? 32x। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, मालूम चल जाएगा कि कितना एक्सपेंस बढ़ा। कितना बढ़ा? 41 में से 32 गया, यानी कितना बचेगा? 9x। इतना क्या हुआ? एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। अब हमको क्या निकालना था? परसेंटेज इंक्रीज। क्या निकालना था? परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंस। क्या निकालना है हमको? परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंस निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इंक्रीज इन एक्सपेंस देखेंगे अपॉन ओरिजिनल एक्सपेंस कितना था ये देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऐसे ही निकालते परसेंटेज। परसेंटेज निकालना आता है ना, कि टोटल कितना बढ़ा अपॉन टोटल कितनी वैल्यू थी इंटू 100। ऐसे ही निकालते पक्के में। तो बताइए इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस कितने से हुआ? 9x से। ओरिजिनल एक्सपेंस कितना था? 32x। परसेंटेज निकालना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 1 0 1 0 कैंसिल। ये वैल्यू 32 है और यहाँ पे क्या है? 100। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 32 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, दोनों कैसे डिवाइड हो सकते? 4 से। कैसे डिवाइड हो सकते दोनों के दोनों? 4 से। तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 8 जा 32। 4 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 25। तो ये आगे और डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अब इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा? 9 से मल्टीप्लाई करो। 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, 18 + 4 कितना आएगा? 22। तो 225/8 कितना परसेंट आ रहा है? 225/8। ऐसा दिया हुआ है क्या? नहीं। तो वैल्यू को करना पड़ेगा डिवाइड। हमारे पास जगह है क्या? नहीं। तो हम जाएंगे अगले पेज पे। क्या डिवाइड करना है? 225/8। क्या निकालना है? 225/8 निकालना है। वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 से डिवाइड कर दो। किसको? 225 को। कर सकते? 8 2 जा कितना आएगा? 16। 22 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 6। नीचे आएगा 5। 8 के टेबल में 65 के आसपास की वैल्यू। 8 8 जा 64, बचा 1। यानी क्या आ रहा है यहाँ पे वैल्यू आपका? ये वाला फॉर्म याद है? ये कौन से फॉर्म में है? डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो मैं 225/8 को क्या लिख सकता? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे? 28 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? 1 अपॉन डिविजर। कैसे डिवाइड कर रहा है? 8 से। यानी क्या आया? 28 1/8%। क्या है आंसर? 28 1/8%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन हार्ड है? हाँ जी है, थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लग रहे हैं। जिनको कंसेप्ट लगाना नहीं आएगा उनका क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो देखिए एक और बार और समझने की कोशिश कीजिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, PYQ है। ठीक है, इसको हल्के में लेना नहीं। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। राइस को R से डिनोट किए, फिश को F से, ऑयल को O से। तो राइस अपॉन फिश अपॉन ऑयल क्या है? 12:17:3। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। राइस की वैल्यू हो गई 12x, फिश की वैल्यू हो गई 17x, ऑयल की वैल्यू हो गई 3x। ठीक है, अब हमने यहां से निकाला टोटल एक्सपेंस, यानी इसका टोटल। राइस पे इतना पैसा खर्च किए, फिश पे इतना पैसा खर्च किए, ऑयल पे इतना पैसा खर्च किए, तो टोटल कितना खर्च किए क्या रहेगा? टोटल एक्सपेंस। राइस पे जितना किए प्लस फिश पे कितना किए प्लस ऑयल पे कितना किए, तीनों का एडिशन कितना आया? 32x। इतना था आपका ओरिजिनल एक्सपेंस था।
अब महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल आर इंक्रीज। कितने से? 20%। 20% से किसका प्राइस बढ़ा? राइस का। तो राइस का प्राइस बढ़ा दो 20% से, 20% से बढ़ा, यानी 100 में क्या जोड़ेंगे? 20, तो कितना हो गया? 120%। यानी पहले वो 100% था, अब 20% और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 120% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट राइस का कितना था? 12x, है ना, इतना प्राइस था ना पहले, 12x रुपीज में आता था राइस, तो 120% ऑफ 12x। 120% कैसे निकालते हैं? 120/100 इंटू 12x करेंगे। जब भी परसेंट निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 6 इंटू 12 कितना है? 72x/5। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप क्या निकालोगे वैल्यू? फिश की। फिश कितने से बढ़ रहा? 30% से। 30% से बढ़ रहा, ओरिजिनल को 100 लो और 30 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा? 130% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 17x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 130% कैसे निकालेंगे? 130/100, 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 13 इंटू 17/10 आएगा। 13 इंटू 17 कैसे निकालते आता है ना, जिनको नहीं आता वो एक बार देख लो, ठीक है। 13 इंटू 17 क्या करना? एंड के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना। 7 3 कितना आएगा? 21, आखिर में लिखना। फिर सामने के दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 1 कितना आएगा? 1। अब बीच में इन दोनों को क्रॉस करके लिखना, 7 1 7 प्लस 3 1 3, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। याद रखना, क्रॉस करके ऐड होता है हमेशा। यहाँ से एक टाइम पे एक वैल्यू को नीचे लाते, तो क्या नीचे आएगा? 1, ये 2 जाके हो जाएगा ऐड, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। क्या नीचे आएगा? 2। एक टाइम पे एक ही वैल्यू नीचे लाना, ये 1 जाके हो जाएगा ऐड, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ से नीचे आया 2, तो आएगा 221, तो आया 221x/10। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा? ऑयल का फिश, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है कितने से? 50% से, तो ओरिजिनल को 100 ले लो और 50 से बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा? 150% ऑफ 3x, यानी 150% ऑफ 3x। 150% को कैसे लिखते हैं? 150/100, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10 आएगा, तो 3 3 9x/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या हो गया? अब महंगाई होने के बाद राइस के लिए आपको इतना पैसा देना है, फिश के लिए आपको इतना पैसा देना है, ऑयल के लिए आपको इतना पैसा देना है, तो इनका टोटल निकाल लो। टोटल प्राइस आफ्टर इन्फ्लेशन, यानी इंक्रीज इन प्राइस के बाद आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा? 72x/5 प्लस 221x/10 प्लस 9x/2 आया। ऐसा ये क्रॉस वाली मेथड आपको समझ गई थी, मैं दूसरी मेथड भी बताता हूँ। इसका डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करना हमेशा सेम बनाने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 10। 5 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है ना, तो हम क्या करेंगे? 10 बनाने की कोशिश करेंगे। 5 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बनेगा? 2 से। तो अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। यहाँ पे 10 बनाना है, क्या है वैल्यू? 2। 2 के टेबल में 10 कितने जाएगा? 5 जा। तो अगर आप डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 से आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो देखो क्या मिलेगा, 72 2 जा कितना हो जाएगा? 144x/5, 2 जा 10 प्लस 221x/10 प्लस 5 9 जा 45x/5, 2 जा 10। देखो सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 144x 221x 45x/10। फिर सबके डिनोमिनेटर में 10 है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 4 10 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 410/10 x, 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना है? 41x आया। तो टोटल अमाउंट इन्फ्लेशन होने के बाद, पैसा बढ़ने के बाद कितना हो रहा? 41x। पहले आपको कितने रुपए में ये सब चीजें मिल जाती थी? 32x में। अब कितने रुपए में मिल रही? 41x में। तो हम निकाल सकते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना हुआ। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? अभी कितना भर रहे हो महंगाई होने के बाद? 41x। पहले कितने में लेते थे? 32x में। दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 9x का। तो अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस पूछता तो कितना था? 9x। लेकिन हमको काय में पूछा है? परसेंटेज में, तो हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? आप कैसे निकालते हैं? आपके जो मार्क रहते हैं, मार्क का परसेंट कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इंटू 100। सेम चीज यहाँ पे करोगे कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। आपको महंगाई कितनी बढ़ रही है निकालना है, तो कौन सा लोगे? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर लोगे। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस परसेंट में क्या आएगा? इंक्रीज इन एक्सपेंस अपॉन
एक्सपेंडिचर इंटू 100, इंक्रीज इन एक्सपेंस कितने था हुआ 9x, डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर कितना है 32x इंटू 100। कभी भी गलती से यहाँ पे ये वाला एक्सपेंडिचर मत ले लेना, ठीक है, ये महंगाई बढ़ने के बाद का है, हमको ओरिजिनल से कंपेयर करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ एक्स कैंसल, दोनों के दोनों इवन नंबर है ना, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे को मालूम कि यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 0 0 है, दोनों के दोनों 4 के टेबल में आएंगे, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 8 32, 4 25 100। अब ये आगे डिवाइड हो रहा था क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 25 करता है 225/8। ये काय में आया परसेंटेज में, काय में आया आंसर परसेंटेज में, कितना 225/8%। लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूँ तो मेरे को कैसा दिख रहा है 7 1/8, 14 1/8, 28 1/8, 56 1/8, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, 228/8, ये कौन से फॉर्म में आ गया, डिविडेंड अपॉन डिविजर। इसका आंसर क्या रहता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर रहता। तो डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करो 225 को, 8 2 जा 16, बचेगा 6, नीचे आएगा 5, 8 8 जा 64, बचेगा 1। अब 1 के टेबल में 8 आ सकता है क्या, सॉरी 8 के टेबल में 1 आ सकता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। अब लगाएंगे वाला फॉर्मूला डी अपॉन डी, यानी डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो क्वोशिएंट कितना बचा हमारे पास 28, प्लस रिमाइंडर कितना है 1, डिवाइड बाय डिविजर। कैसे डिवाइड कर रहे थे 8 से, तो 28 प्लस 1/8, इसी को क्या लिख सकते हैं 28 1/8। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये वाला क्वेश्चन कैसे किया समझा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। एक चीज याद रखना, आज हम जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है, करके उनको एक साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कि पूरे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपके एक साथ निपट जाए। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है। नहीं समझ रहा होगा तो प्लीज पूछ लेना, डाउट लेके बैठना नहीं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे, तो इसको हल्के में लेंगे क्या हम लोग, नहीं, इसको जितनी इज्जत वो डिजर्व करता है उतनी इज्जत देंगे, है ना, उसकी बेइज्जती करेंगे क्या, नहीं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 8:9। तो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ अर्निंग A:B, कितना दिया हुआ है 8:9। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 8x, बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 9x। ये तो सबको करना आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। इफ द अर्निंग ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 50% फॉर ए, अर्निंग इंक्रीज हो रही है कितने से 50% से हो रही है, तो पहले 100 ले लो, उस पर 50 बढ़ाना है, तो अब कितनी हो जाएंगी 150% ऑफ ए होगी, यानी 150/100। ए की वैल्यू कितनी है 8x आएगा, 1 0 1 0 कैंसल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 3 4 जा कितना आएगा 12x। तो ए की नई वैल्यू कितनी आ गई 12x आई। ये कब, जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके बाद आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अर्निंग ऑफ बी डिक्रीजेस बाय 25%। अब बी के लिए अर्निंग डिक्रीज हो रही है 25% से, ओरिजिनल ले लो 100, उससे अब 25 कम करना है, यानी क्या करोगे 100 माइनस 25% ऑफ बी, ठीक है। ऐसा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए लिख रहा हूं कि 25% और घटा दो। तो ओरिजिनल 100 था, है ना, हमेशा ओरिजिनल 100 लेना। 100 में 50 बढ़ा ए के लिए, तो 100 प्लस 50 कितना है 150। बी के लिए 25 कम हो रहा है, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 75% ऑफ बी, यानी 75/100 ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 9x। 25 के टेबल में आते दोनों, 25 3 जा 25 4 जा, तो 3 9 जा कितना आएगा 27x/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा पक्के में। क्या बोल रहा, द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स बिकम 16:9। क्या बोल रहा है, उसके न्यू रेशियो ऑफ अर्निंग्स, यानी ए की नई अर्निंग अपॉन बी की नई अर्निंग कौन से रेशियो में
16:9 में। तो सब्सटीट्यूट करो, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12x अपॉन बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 27x अपॉन 4, ये इक्वल आ रहा है 16/9 से। यहाँ पे तो x और x हो जाएगा कैंसल। तो कोई और वैल्यू निकल रही है क्या? नहीं निकल रही है। हमको क्या बोल रहा, व्हाट आर एज अर्निंग। ए की अर्निंग निकालने के लिए हमको सबसे पहले कौन सी वैल्यू चाहिए x। उसने जो कंडीशन बताया उससे क्या हो रहा है x और x कैंसिल हो जा रहा, हो रहा। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये 4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 12 इंटू 4 अपॉन 27 इक्वल टू 16/9 मिलेगा ऐसा। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 27 इक्वल टू 16/9। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं 3 के टेबल में ना। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, यानी क्या मिल रहा है 16/9 इक्वल टू 16/9। इधर से आप x निकाल सकते क्या कोई भी कंडीशन में? नहीं निकाल सकते। तो अगर आप x निकाल नहीं सकते ये कंडीशन दी हुई से, तो आप अर्निंग ऑफ a या अर्निंग ऑफ b निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आएगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं जिसमें यह आंसर आएगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है फिर से देखो, जितनों को नहीं समझे कि क्या हुआ भाई, ऐसा ब्लंडर कई बार होता है, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन देता है जिसका आंसर ही नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा गौर से देखा करो। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:9। तो ए अपॉन बी हो गया 8/9, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो ए की वैल्यू हो गई 8x, बी की वैल्यू हो गई 9x। अब क्या बोल रहा है, इफ अर्निंग ऑफ ए इंक्रीज बाय 50%। तो ए की अर्निंग कितने से इंक्रीज हो रही 50% से। तो ओरिजिनल 100 ले लो और 50 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 150% ऑफ ए, यानी 150/100। ए की वैल्यू कितनी है 8x होगा। 1 0 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 2 4 8, 3 4 कितना आया 12x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा, बी की अर्निंग डिक्रीज हो रही। याद रखना डिक्रीज जब भी बोला तो वैल्यू को घटाओगे कि बढ़ाओगे, घटाओगे। तो आप करोगे सब्ट्रैक्ट, ओरिजिनल ले लो 100 था, उसमें 25% कम करोगे, 100 में से 25 कम कर दे तो कितना बचेगा 75% ऑफ बी, यानी 75/100 इंटू बी की वैल्यू 9x। 25 3 ज़ा 25, 4 ज़ा 100 आएगा, 3 9 ज़ा 27x/4 आया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा, ये करने के बाद आपका न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, यानी नया रेशियो A/B का क्या बनेगा 16:9। तो A अपॉन बी की वैल्यू अब कितनी हो जाएंगे 16:9। A की नई वैल्यू कितनी निकाले 12x, B की नई वैल्यू कितनी निकाले 27x/4। यहाँ पे x और x क्या हो गया कैंसिल। जैसे ही x कैंसिल हो गया ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता क्या, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम A का एक्सपेंडिचर, B का एक्सपेंडिचर, पुरानी वैल्यू नई वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब तक हमको x नहीं मिलेगा निकाल सकते क्या, नहीं। हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते थे, रेशियो तो उसने खुद ही ने दे दिया है ना। तब हम और कुछ निकाल सकते क्या, नहीं, क्योंकि x कट गया। हम आगे x की वैल्यू निकाल सकते क्या, नहीं। आपको क्या बोल रहा, व्हाट आर एज अर्निंग, ए की अर्निंग निकाल सकते क्या, नहीं, क्योंकि हमको x की वैल्यू मिल रही क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ पे नन मत मार्क करके आना, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर निकाल ही नहीं सकते जो वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आएगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझा पक्के में? क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, लेकिन कंसेप्ट लगता है यहाँ पे तोड़। क्योंकि जब भी बच्चों को ऐसा आ गया ना ये कट गया, उनको लगता है हमारा ही गलत हो गया। तुम्हारा गलत नहीं हुआ, असल में इसमें ऑप्शन करके दिया है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं क्या, नहीं। समझा पक्के में? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। मिस्टर शर्मा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 3:2। तो शर्मा जी के लिए एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग कितना दिया हुआ है 3/2। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3x और सेविंग की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा पक्के में? हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 12%, हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को गौर से देखो, क्या बोल रहा, हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%। इनकम 10% से बढ़ रही, लेकिन यहाँ पे इनकम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे उसकी इनकम। क्या निकालेंगे उसकी
इनकम। इनकम का फॉर्मूला याद है, इनकम क्या रहेगा, जितने आपने सेविंग किए प्लस जितना आपने एक्सपेंडिचर किए। याद है पक्के में, इनकम जितना आपके पास पैसा आ रहा है आप क्या करोगे, या तो उसको उड़ा दोगे या तो उसको बचा लोगे, तो क्या रहेगा, इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर रहेगा। तो बताइए शर्मा जी की इनकम कितनी आ जाएंगी, सेविंग कितनी है यहाँ पे 2x प्लस एक्सपेंडिचर कितना है 3x, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब वो क्या बोल रहा, हिज इनकम, नाउ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%। इनकम कितने से बढ़ रही, 10% से बढ़ रही। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इनकम 10% से बढ़ा दो तो कितना मिलेगा, पहले कितनी रहेंगी 100%, उसमें और 10% जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा 110% ऑफ इनकम होगा, यानी 110 अपॉन 100 इंटू इनकम कितनी है 5x है क्या, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो उसकी नई इनकम कितनी हो जाएंगी 11x अपॉन 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा है, हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 12% से। बढ़ा दो, पहले कितना था 100, अब और 12% बढ़ रहा, तो कितना हो जाएगा 112% ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, यानी 112% को कैसा लिखते, डिवाइड बाय 100 इंटू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी थी 3x। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 आ रहा है, यानी 12 4 के टेबल में आता, 0 0 भी 4 के टेबल में आता, 4 25 जा 100 आएगा। कोई भी दिक्कत? तो ये कितने जा आ जाएगा शायद 25, और इसको और 3 जा जोड़ दो 28 जा आएगा, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 12 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में? एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 28 इंटू 3x, यहाँ पे और तो डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा कितना आएगा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो 84 अपॉन 25x। ये क्या हो गया हमारा नया एक्सपेंडिचर, हमको नई इनकम मिल गया, हमको नया एक्सपेंडिचर मिल गया। क्या बोल रहा, हाउ मच परसेंट डज इज सेविंग इंक्रीज। अब आपको निकालना है कि उसकी सेविंग कितने से कितने परसेंट से बढ़ रही है। ठीक है, सेविंग कितने परसेंटेज से बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो हमको उनकी नई सेविंग निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको इनकम क्या दिख रहा है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ से सेविंग का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, निकाल सकता है। यहाँ पे प्लस एक्सपेंडिचर इधर गया तो माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या आएगा सेविंग का फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से सेविंग क्या आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बताओ इनकम कितनी आई 11x अपॉन 2 माइनस एक्सपेंडिचर कितना आया 84x अपॉन 25। बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते, क्रॉस करो, 25 को मल्टीप्लाई करो 11 से, 25 इंटू 11 कितना मिलेगा 275x। ये मालूम ना 11 से जब भी मल्टीप्लाई करते हो सबसे आसान रहता क्या करना, जो पहली वैल्यू रही उसको सबसे आगे लिख देना, जो लास्ट वाली वैल्यू रही उसको सबसे पीछे लिख देना, और ये दोनों डिजिट को ऐड कर देना, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। जिनको डाउट आ रहा हो निकाल के भी देख लो, 25 इंटू 11, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 कितना आएगा 7, आया 275। याद रखना ये चीज़, ऐसे अगर चीज़ें आप याद रखोगे ना थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन निकालने में थोड़ी आसानी होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 11 तो कितना है 275x माइनस ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 84 से, क्रॉस करना आता है ना सबको, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आएगा 168x अपॉन 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए यहाँ से सेविंग, नई सेविंग कितनी मिल रही है उनको, कितनी मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करो इसको, 5 में से 8 जाता क्या, नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 6, 6 में से 6 गया तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1, था 107x अपॉन 50 कितना आया 107x अपॉन 50। ये क्या हुई हमारी नई सेविंग, कब, जब रेट बढ़े उसके बाद। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको नई सेविंग निकालने को बोल रहा है क्या, नहीं, आपको बोल रहा है हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज, तो आपको निकालना है इंक्रीज इन
सेविंग, तो निकालेंगे इंक्रीज इन सेविंग। इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग कितनी बढ़ी, सेविंग बढ़ने के बाद कितना मिल रहा है 107x अपॉन 50 माइनस ओरिजिनली कितनी थी उसकी सेविंग 2x, कितनी थी ओरिजिनली सेविंग 2x, ठीक है ऐसा। चलो क्रॉस कर लो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 107x माइनस 52 ज़ा कितना आएगा 100x अपॉन 50, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 107 में से 100 गया तो कितना बचेगा 7x अपॉन 50। ये क्या हुआ हमारा इंक्रीज इन सेविंग, क्या हुआ ये हमारा इंक्रीज इन सेविंग। हमको क्या पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, क्या पूछ रहा है हमसे परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे इंक्रीज इन सेविंग अपॉन ओरिजिनल सेविंग इनटू 100। ये समझ रहा है ना आपको मैं क्या लिख रहा हूं, एक तो अक्षर ऐसे हैं कि आप लिखे खुदा वाचे वाले, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं, क्या रहेगा इंक्रीज इन सेविंग अपॉन ओरिजिनल सेविंग इनटू 100। बताइए सेविंग कितने से बढ़ी 7x अपॉन 50 से, अपॉन ओरिजिनल सेविंग कितनी थी हमारी 2x इंटू 100 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ये 50 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा 7x अपॉन 50 इंटू 2x इंटू 100। यहाँ पे कुछ कट रहा है जी, कट रहा है x कैंसिल 52 ज़ा 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल, यानी कितना आया 7%। तो कितने से बड़ी सेविंग 7% से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, क्वेश्चन आसान है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए लगाना पड़ेगा हमें दिमाग। तो चलिए लगाते हैं, क्या बोल रहा मिस्टर शर्माज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 3:2। तो एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग क्या है 3/2, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो एक्सपेंडिचर हो गया 3x, सेविंग हो गया 2x। अब बोल रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, तो मेरे को पहले इनकम निकालना पड़ेगा। इनकम का फॉर्मूला सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो इनकम आ गया सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना है 2x, एक्सपेंडिचर कितना है 3x, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x। ये पूरी वैल्यू कब हो गई जब हमारी वैल्यू इंक्रीज होने की थी। तो ये सब चीजें जो आपने निकाली कौन सा अमाउंट है ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। ये सब कौन सा अमाउंट हो गया ओरिजिनल अमाउंट। अब क्या बोल रहा हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, तो इनकम को बढ़ाना है 10% से। शुरुआत वाली वैल्यू को 100 ले लो, उसमें 10 और बढ़ा दो तो 110% ऑफ इनकम, यानी 110 अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल अमाउंट क्या था 5x। वैल्यू काटे तो कितना 11x अपॉन 2। उसके बाद क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, है ना। तो शुरुआत वाले को 100 ले लो और 12 से बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 112% ऑफ एक्सपेंडिचर, 112 अपॉन 100 इंटू 3x आएगा। दोनों को डिवाइड किया कितना है 84x अपॉन 25। अब हमको निकालना है हाउ मच परसेंटेज, देखो यहाँ पे क्या में निकालना है परसेंटेज, दस इज सेविंग इंक्रीज, कि सेविंग कितने से बढ़ेंगी, वो बता रहा है बढ़ेंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे सेविंग। सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग का फॉर्मूला हमको मालूम क्या रहता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितने है 11x अपॉन 2 माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 84x अपॉन 25। वैल्यू को क्रॉस करो 25 इंटू 11 कितना आएगा 275x, 2 इंटू 84 कितना आएगा 168x अपॉन 2 इंटू 25 कितना आएगा 50। 275 में से 168 गया तो कितना है 107x अपॉन 50। ये काय की वैल्यू हो गई सेविंग की, काय की वैल्यू आई है सेविंग की। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ये सेविंग कब मिली जो इंक्रीज सेविंग है ना, न्यू सेविंग जो हमको मिली। हमको निकालना है कि टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है सेविंग में। तो इंक्रीज इन सेविंग क्या रहेगा, अमाउंट बढ़ने के बाद कितना मिला 107x अपॉन 50 माइनस ओरिजिनल सेविंग कितनी थी 2x, तो 107x अपॉन 50 माइनस 2x। अगर आपको ऐसे में कंफ्यूज हो रहा है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने जहाँ पे इनकम लिखा आप लिख दो न्यू इनकम, न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू सेविंग। तो एक आई की वैल्यू होगी न्यू सेविंग। तो इंक्रीज इन सेविंग क्या रहेगा न्यू सेविंग माइनस सेविंग, ऐसा कर लिया करो, है ना। ये डिनोशन थोड़ा सा चेंज कर लिया करो तो आपको आसानी रहेंगी बाद में पढ़ने में समझने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा करना है तो ऐसा कर लिया करो, सेविंग को न्यू सेविंग, एक्सपेंडिचर को न्यू एक्सपेंडिचर, इनकम को न्यू इनकम। समझ रहा है पक्के में।
तो इंक्रीज इन सेविंग क्या रहेगा, न्यू सेविंग माइनस ओरिजिनल सेविंग रहेगा। तो न्यू सेविंग कितना था 107x अपॉन 50 माइनस 2, 52 से कितना हो जाएगा 100x, 107x में से 100x गया तो कितना बचेगा 7x अपॉन 50। ये क्या है, इंक्रीज इन सेविंग। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग निकालना है। परसेंट इंक्रीज इन सेविंग कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन सेविंग डिवाइड बाय सेविंग इनटू 100 आएगा। इंक्रीज इन सेविंग कितना था 7x अपॉन 50 डिवाइड बाय ओरिजिनल सेविंग कितना था 2x इनटू 100। ये 50 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 52 से कितना हो जाएगा 100x, 100 कैंसिल और यहाँ पे x कैंसिल, तो कितना बचा 7%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इस बार आसान लगाऊंगा जब बता रहा था वापस से, है ना। तो आप जितने ज्यादा बार देखते जाओगे और जितने बार खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन करना फिर आपके लिए आसान रहेगा। अब ये क्वेश्चन लो आप होमवर्क, अगर नहीं आता है तो मेरे को फिर इंस्टाग्राम की आईडी पे मैसेज डाल देना, मैं इसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन करना आ जाएगा ना, इसमें भी बहुत ही कतई जहर दिमाग लगेगा, ठीक है। अगर आपने जहर दिमाग नहीं लगाया तो आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना। ओह वाह, कुछ ज्यादा ही छोटा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, मिस रिची रिच इनहेरिटेड 3224 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है टोटल गोल्ड कॉइन्स कितने दिए हुए हैं 3224 इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स हर 3 डॉटर। कौन कौन सी, ललिता, ललिता को L ले लो, पलिता, पलिता को P ले लो, सलिता, सलिता को S ले लो। वाह, इन अ सर्टन रेशो, ठीक है। रेशो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कुछ लिख के मतलब है क्या, नहीं है। आउट ऑफ टोटल कॉइन्स ईच ऑफ देम रिसीव ललिता सेल्स हर 50 कॉइन, यानी ललिता के पास जितने भी अमाउंट थे उसमें भी 50 और कम हो गए। पलिता डोनेटेड 85, सलिता मेक ज्वेलरी आउट ऑफ हर 39 कॉइन्स। नाउ द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद देम इज 24:21:16। याद रखो यहाँ पे हमको रेशियो दिया है, जहां पे भी रेशियो दिया रहेगा ना हम वहां से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, नाउ द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन विद देम, कब, जब इनने इतने खर्चा कर दिए उसके बाद ललिता इष्टू पलिता इष्टू सलिता, इनके पास जो गोल्ड कॉइन है कौन से रेशियो में 24:21:16 से। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो ललिता के पास कितने कॉइन है अभी 24x, पलिता के पास कितने हैं 21x और सलिता के पास कितने हैं 16x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। इतने कॉइन उनके पास कब है, जब उनने, एक ने 50 कॉइन बेच दी, एक ने 85 बेच दी, एक ने 39 बेच दी, है ना। अब हमको बोल रहा है हाउ मेनी कॉइन डिड ललिता रिसीव फ्रॉम हर मदर। आपको बताना है कि ललिता ने अपनी माँ से कितने कॉइन ली थी, ठीक है। अब आप एक चीज लॉजिक लगाओ, ये कॉइन कब है, जब ललिता ने 50 कॉइन बेच चुकी है ना। ऑलरेडी वो 50 कॉइन बेचने के बाद कितने कॉइन है उसके पास 24x। तो अगर उसने नहीं बेची रहती, तो अगर मैं इनका निकालू ओरिजिनली, ठीक है, यानी शुरुआत में जब उसने नहीं बेची रहती, बेचने के बाद कितने उसके पास 24x, तो ललिता के पास ओरिजिनली कितने कॉइन होते थे 24x जो है वो, प्लस जो उसने बेच चुकी है 50। आता नहीं समझा, फिर से देखो क्या बोल रहा, ललिता पलिता और सलिता के पास कौन से रेशियो में कॉइन है अभी 24:21:16। आपने लिया लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो ललिता के पास अभी कितने कॉइन है 24 है, पलिता के पास अभी कितने हैं 21 है, सलिता के पास कितने हैं 16 है। ये कॉइन कब है, जब ललिता ने 50 कॉइन बेच चुकी थी, उसके बाद कितने हैं 24x। हमको अभी पे थोड़ी जाना, हमको तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बोल रहा है, ललिता रिसीव फ्रॉम हर मदर, यानी ओरिजिनली कितने थे इस पे पहुंचना है ना। ललिता के पास 24x कब है, जब उसने 50 कॉइन बेच चुकी है, यानी वो 50 उसके पास नहीं है। तो अगर वो नहीं बेची रहती तो इसके पास और कितने कॉइन रह रहे थे, और 50 कॉइन। तो अभी कितने हैं 24x, नहीं बेची रहती तो कितने रहते और 50, यानी 24 प्लस x। ओरिजिनली पलिता के पास अभी कितने हैं 21x। अगर पलिता ने अपने 85 कॉइन डोनेट
नहीं की होती तो अभी कितने रहते, 21x प्लस 85, है ना। डोनेट कर दिया ना, 85 के घाटे में है वो। अगर नहीं डोनेट की रहती तो 21x तो अभी भी है, और कितने रहते उसके पास, 85, तो 21x प्लस 85 रहता। जिनको नहीं समझा पलिता को गौर से देखो, तो ओरिजिनल, नहीं पलिता को देख लिया, सलिता को, तो ओरिजिनल अमाउंट फॉर सलिता के लिए, सलिता के पास अभी कितने कॉइन है, 16x है। उसने ये 16x कॉइन कब बचे उसके पास, जब उसने 39 कॉइन बेच चुकी थी, काय के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, है ना। तो सलिता के पास अभी कितने हैं, 16x। अगर उसने वो 39 कॉइन की ज्वेलरी नहीं बनाई होती तो वो 39 कॉइन भी मेरे पास होते। लॉजिक ऐसा समझो, ठीक है। मेरे पास अभी 100 रुपए, ठीक है, और मैंने ये 100 रुपए कब बच रहे, जब मैंने गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डाल दिया उसके पास, ठीक है। मेरे पास अभी कितने रुपए हैं, 100 रुपए। मैंने कितने रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, 100 रुपए का। तो यानी ओरिजिनली मेरे पास कितने रुपए रहेंगे, कैसे निकालोगे, अभी 100 रुपए हैं, 100 का मैंने गाड़ी पे पेट्रोल डाला, दोनों को ऐड कर दो, यानी कितने थे मेरे पास पहले पैसे, 200 रुपए। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ कि ये सलिता के पास अभी कितने कॉइन है, 16x। इसने कितने कॉइन बेच चुकी है, 39, तो ओरिजिनली इसके पास कितने रहे होंगे, 16x प्लस 39। समझ गया, पक्के में समझ में आया। जो लॉजिक में समझाओ आपके लिए समझना जरूरी है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ पे बताओ हमको क्या बोल रहा है, टोटल गोल्ड कॉइन उसकी माँ के पास कितने थे, 3224 थे। इतने पूरे उनने अपने ये बच्चों में बांटी, ललिता, पलिता, सलिता में बांटी। तो ओरिजिनली ललिता के पास जितने कॉइन थे प्लस ओरिजिनली पलिता के पास कितने कॉइन थे प्लस ओरिजिनली सलिता के पास कितने कॉइन थे, टोटल का ऐसे इक्वल रहेंगे जितने उनके उनकी माँ से मिले। कितने मिले थे, 3224 था। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे। ओरिजिनली ललिता के पास कितने हैं, 224x प्लस 50 प्लस पलिता के पास कितने हैं, 21x प्लस 85 प्लस सलिता के पास कितने हैं, 16x प्लस 39 इक्वल टू 3224। तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं, क्या मिलेंगे, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 61x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 0 4, कैरी 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 5 17 आएगा 174 इक्वल टू 3224। हमको काय की वैल्यू चाहिए, x की, तो 61x जैसा है वैसा। यहाँ पे प्लस 174 उधर गया तो माइनस 174, तो 3224 माइनस 174 यानी 61x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 7 जा सकता क्या, नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5, इसने बोरो 1 किया तो कट के कितना हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, ये 3 जैसा था वैसा आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, अरे चाहिए क्या, तो x कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 61 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में, तो 3050 अपॉन 61, ये तो क्लीन ही दिख रहा है मेरे को, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 1 5, 6 5 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 50। कैसे आया समझा, मैंने 61 को कैसे मल्टीप्लाई करके देखा 5 से, 5 1 कितना आ रहा 5, 5 6 कितना आ रहा 30, यानी 61 305 को काट सकता है, कितने जा 5 जा, ये 0 काट पाया क्या, नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। कितनी है x की वैल्यू 50। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में। तो x कितना मिल गया मेरे को 50। मेरे को x पूछा क्या, नहीं, मेरे को क्या पूछा उसने, हाउ मच कॉइन डिड ललिता रिसीव फ्रॉम हर मदर। मेरे को काय की वैल्यू निकालना है, हाउ मच कॉइन ललिता रिसीव फ्रॉम हर मदर निकालना है। तो बताइए ललिता को कितना मिला था उसकी माँ से, OL वाली वैल्यू कितनी है 24x प्लस 50, है ना। OL मैंने बताया था कि ओरिजिनली ललिता को कितने मिले थे, है ना, कितना है 24x प्लस 50, यानी 24 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 50, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो 1200 प्लस 50 यानी कितना आएगा 1250। कितने मिल रहा है 1250। तो दिस इज योर फाइनल
आंसर। क्वेश्चन हार्ड था क्या? नहीं, ये वाला क्वेश्चन आसान था। बस क्या लगाना है, थोड़ा सा कंसेप्ट। जिसको कंसेप्ट लगाना आ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। जिसको अभी तक कंसेप्ट में दिक्कत है ना, उनके लिए काम भारी हो रहा है। क्या बोल रहा है? मिस रिची रिच इनहेरिटेड 3224 गोल्ड कॉइन एंड डिवाइडेड देम अमॉन्ग हर 3 डॉटर ललिता, पलिता एंड सलिता। ललिता को एल से रिप्रेजेंट किया, पलिता को पी से किया, सलिता को एस से किया। तो टोटली ये तीनों के पास जो गोल्ड कॉइन आने वाले, टोटल कितने आने वाले? 3224। तो टोटल गोल्ड कॉइन कितने हो गए? 3224। आउट ऑफ द टोटल कॉइन ईच ऑफ देम ललिता सेल्ड हर 50 कॉइन। ललिता ने 50 कॉइन बेच दी, पलिता ने 85 डोनेट कर दी, सलिता ने 39 की ज्वेलरी बना दी। ये करने के बाद, ये ब्लंडर उनसे होने के बाद उनके पास जो बच रहा है, तो रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन विद देम, ललिता के पास है 24, सलिता के पास है 21, और सॉरी पलिता के पास है 21 वाला भाग, और सलिता के पास है 16 वाला भाग। यानी ललिता इज टू पलिता इज टू सलिता क्या है? 24 इज टू 21 इज टू 16। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो ललिता के पास कितना हो जाएगा? 24x, पलिता के पास 21x, सलिता के पास 16x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये कब आ रहा? जब ललिता ने अपने पास के 50 कॉइन बेच दी, है ना। तो अभी ललिता के पास कितने हैं? 24। कब? जब उसने 50 बेच दी। अगर वो 50 नहीं बेची रहती तो ओरिजिनली, है ना, 50 बेचने के लिए पहले वो 50 पास में तो रहे होंगे ना उसके पास। तो ओरिजिनली उसके पास कितने रहे होंगे? अभी कितने हैं? 24 है। प्लस उसने बेची कितना थी? 50। तो ओरिजिनली उसके पास कितना था? 24x प्लस 50 था। पक्के में कि जैसे मैंने 100 रुपए अभी मेरे पास है, 100 रुपए का मैंने पेट्रोल डाला था, तो टोटली मेरे पास कितने थे? 200 रुपए। वही वाला लॉजिक लगाना है यहाँ पे। समझा? अरे समझ में आ रहा है? पक्के में? एक चीज याद रखना, उसने ये ललिता ने 50 कॉइन बेची थी, ये बेचने के पहले उसके पास थे ना ये 50 कॉइन, तो अभी जितने थे उसमें 50 और जोड़ दो, इतने पहले थे उसके पास, है ना। सेम लॉजिक पलिता के पास अभी कितने हैं? 21x, है ना। उसमें पहले उसने 85 क्या कर दी थी? बेच दी थी, डोनेट कर दी थी, की थी। क्योंकि उसने 85 डोनेट की थी तो ऑलरेडी उसके पास ये 85 भी रहे होंगे, है ना। तो अभी कितने हैं? 21x, और कितने थे पहले? और 85, तो कितना आएगा? 21x प्लस 85। लॉजिक समझ रहा है? जिनको नहीं समझा सलिता को गौर से देखो, ठीक है। सलिता का क्या बोल रहा है वो? सलिता ने 39 कॉइन की क्या बनाई? ज्वेलरी बनाई, ठीक है। अभी सलिता के पास कितने हैं? 16x। 39 की उसने क्या बनाई थी? ज्वेलरी, है ना। तो ज्वेलरी बनाने के पहले उसके पास और कितने रहे होंगे? प्लस 39, है ना। अगर मैं ये वाला लॉजिक ऐसा लगाता कि मैंने अभी मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से मैंने 50 दे दिया, तो अभी कितने बचे? 50। तो यहाँ पे क्या करते हैं? वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? ओरिजिनली कितना था, ये सब चीजें करने के पहले कितना था उसके पास। तो बोल रहा है कि 16x अभी है उसके पास। कब 16x बच रहे हैं? जब उसने 39 की ज्वेलरी बना चुकी है, यानी ऑलरेडी 39 रुपीज देने के बाद उसके पास 16x रुपीज बच रहे हैं। तो हमको ओरिजिनल अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कि 16 अभी भी बच रहे हैं और 39 उसने दान किए या तो दिए ज्वेलरी में, तो वो ज्वेलरी वाले पैसे अगर हम वापस ले लेंगे तो ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगा। तो ज्वेलरी वाले पैसे वापस ले लो, वापस लिए तो प्लस करो, कितना वापस लिए? 39। तो 16x प्लस 39। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये तीनों के पास ओरिजिनली जितने कॉइन थे उनका टोटल कितना आना चाहिए? 3224 आना चाहिए। तो ओरिजिनली ललिता के पास कितने थे? 24x प्लस 50, पलिता के पास 21x प्लस 85, और सलिता के पास 16x प्लस 39। इनको ऐड किए, इधर गया तो सब्ट्रैक्ट। 61x की वैल्यू कितनी आई? 3050। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यहाँ से x 50 मिल गया। आपको पूछ रहा है कि ओरिजिनली ललिता को उसकी माँ से कितने कॉइन मिले थे? ओरिजिनली कितने मिले थे? 24x प्लस 50। तो 24x, x की वैल्यू 50 कर दो, तो कितना है? 1250। कितना है आंसर? 1250। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? क्वेश्चन सिंपल है, बस क्या लगाना है यहाँ पे? कतई जहर दिमाग। क्योंकि अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, अरे ब्लैंक हो जाएंगे, ऐसा ब्लैंक हो जाएंगे आपकी जिंदगी, ठीक है। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो ऐसी ब्लैंक हो जाएंगे। करके दिमाग लगाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीता एंड गीता हैव 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। दोनों की वॉल्यूम कैसी है? सेम। बोथ हैव सम मिल्क इन देयर ग्लासेस।
सीता सेज टू गीता, गिव मी हाफ द मिल्क इन योर ग्लास सो दैट माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क. गीता सेज टू सीता, instead you give me 1/4 of the milk in your glass so that my glass will be full of milk. Find the ratio of volume of milk in their glasses. Okay. मतलब जो चीज़ों ऐसे खा सकते थे वो ऐसे ऐसे खा रहे हैं. ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे सीता के ग्लास में कुछ तो भी अमाउंट है और गीता के ग्लास में कुछ तो भी अमाउंट है. तो हम ले लेंगे कि सीता के ग्लास में जो अमाउंट है उसको हम ले लेंगे x, और गीता के ग्लास में जो अमाउंट ऑफ मिल्क है, ऐसा लिख दूंगा अच्छे से थ्योरेटिकली ताकि आप जब पढ़ो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. तो लेट द अमाउंट ऑफ मिल्क इन ग्लास फॉर सीता एंड गीता बी x एंड y रिस्पेक्टिवली. लिया ऐसा. इसका मतलब जो सीता की ग्लास है उसमें मिल्क कितना है x, और जो गीता की ग्लास है उसमें कितना मिल्क है y. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है, हैव 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे जो दोनों ग्लासेस है उसकी वॉल्यूम कैसी है, इक्वल. तो हम लिख देंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ ग्लास बी z. ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, ग्लास हमेशा भरेगा, ग्लास हमेशा भरेगा, तो जब भी भर जाएगा तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, यानी कैसे इक्वल हो जाएंगी, z से. तो हमने वॉल्यूम को क्या ले लिया, z. क्वेश्चन बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है. ठीक है, अच्छे से समझना. हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ मिल्क सीता की ग्लास में कितना ले लिया x, गीता की ग्लास में कितना ले लिया y, और जो ग्लास ले रहे हैं वो ग्लास का वॉल्यूम कितना ले लिया z. क्यों लिया, क्योंकि हमको इसको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल में. अब बोल रहे सीता बोल रही है गीता से, सीता टू गीता. क्या बोल रही है सीता, गिव मी हाफ ऑफ योर ग्लास. ठीक है, कौन बोल रही है, सीता. किसको बोल रही है, गीता को. गिव मी हाफ ऑफ योर ग्लास. ठीक है, किसको बोल रही है, गीता को. गीता के पास कितना दूध है, y. क्या बोल रही है, तेरा आधा दूध मेरे को दे दे, यानी तेरे पास y है, y/2 मेरे को दे दे, सो दैट माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क. ठीक है, तो क्या बोल रही है, मेरी ग्लास भर जाएंगी. भर जाएंगी तो कैसे इक्वल हो जाएंगी, वॉल्यूम से. भरने के बाद कैसे इक्वल होंगी, वॉल्यूम से. कितनी हो जाएंगी, z होंगी. कब, सीता के पास ऑलरेडी कितना मिल्क है, x है. वो क्या बोल रही, प्लस मेरे को और दूध दे. कितना, गिव मी हाफ योर मिल्क, हाफ ऑफ मिल्क इन योर ग्लास. यानी गीता के पास जितना भी दूध है उसका आधा. गीता के पास कितना है, y. कितना मांग रही, उसका आधा, यानी कितना मांग रही, y/2. तो बोल रही x प्लस y/2 की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगी, z से. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ग्लास भर जाएंगे. हमने ग्लास की वॉल्यूम कैसे इक्वल लिए, z से लिए. वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितनी लिए हमने, z लिए. तो ये क्या मिल रहा है, x प्लस y/2 इक्वल टू z. जितने को नहीं समझा वो फिर से देखो क्या बोल रही है. दूसरा ये फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये भी देखोगे ना तो गौर से समझ में आ जाएंगे. अब गीता की बारी. गीता बोल रही, गीता टू सीता, इंस्टेड यू गिव मी 1/4 ऑफ ग्लास इन योर मिल्क. कितना मांग रही वो, 1/4 ग्लास इन योर मिल्क. किससे बोल रही वो, सीता से. सीता के पास कितना मिल्क है, x. तो वो कितना मांग रही, 1/4 ऑफ x. तो बोल रही 1/4 ऑफ x तू मुझे दे दे, मुझे दे दे. गीता के पास ऑलरेडी कितना था, y. तो वो क्या बोल रही, सो दैट माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क, यानी मेरा भी ग्लास भर जाएगा. यानी कैसे इक्वल हो जाएगा, z से, है ना. वॉल्यूम ऑफ ग्लास दोनों के इक्वल है, तो कैसे इक्वल हो जाएगा, z से होगा. अब आप एक चीज देखो, दोनों का ऐसे इक्वल आ रहे हैं z से, यानी दोनों का एक ही बात कर रहे हैं कि मेरा ग्लास भर जाएगा, और दोनों के ग्लास इक्वल है कि नहीं है. यानी दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा. तो क्या मिलेगा, x प्लस y/2. ये इक्वल हो जाएगा 1/4 टाइम्स x प्लस y से होगा, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड साइड. हमको x और y का रेशियो चाहिए,
आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x को एक साइड लेके आओ, y को एक साइड लेके आओ। यहाँ पे +1/4, इधर गया तो -1/4x। यहाँ पे y जैसा था वैसा, यहाँ पे +y/2, इधर गया तो -y/2। मिलेगा ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताओ क्या मिलेगा। 4 1 जा 4, 4x में से एक x गया तो कितना आएगा? 3x/4। 2 × y 2y, 2y में से एक y गया तो क्या मिलेगा? y/2 मिलेगा। समझा पक्के में? 2 × y 2y, 2y में से y गया तो ऊपर कितना बचा? y, और डिवीजन में क्या है? 2 मिलेगा ऐसा। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? x/y की चाहिए क्या? तो कैसे निकालेंगे x/y की वैल्यू? यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे 1/2 जैसा था वैसा। यहाँ पे 4 डिवीजन में, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 2 2 जा 4। तो यहाँ पे x/y की वैल्यू कैसे इक्वल मिली? 2/3 से मिली क्या? अब आप मेरे को एक चीज बताओ, x क्या रिप्रेजेंट करता है? x क्या रिप्रेजेंट करता? कितना मिल्क है s के पास? सीता नाम था ना शायद। और g क्या रिप्रेजेंट, y क्या रिप्रेजेंट करता? कितना मिल्क है गीता के पास? तो सीता अपॉन गीता क्या मिल रहा है? 2/3। तो रेशियो ऑफ मिल्क वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन देयर ग्लास क्या आएगा? 2/3। सीता अपॉन गीता क्या आएगा? 2/3। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। जितों को नहीं समझा उतों के लिए एक और बार, ठीक है? गौर से देखो इस बार, क्योंकि इसमें कंसेप्ट लग रहा है तो, ठीक है? सीता एंड गीता हैव 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है? तो ये वॉल्यूम को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? z से। यानी ये पहली ग्लास हो गई और ये दूसरी ग्लास होगी। दोनों का वॉल्यूम क्या ले लिया हमने? z ले लिया। तो यानी जब भी ये पूरी ग्लास भर जाएंगी तो वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगी? z से। याद रखना, जब भी ग्लास भर जाती तो कैसे इक्वल हो जाती? उसके वॉल्यूम से। तो हमने वॉल्यूम को क्या ले लिया? z। तो जैसे ही बोलेगी ग्लास भर गई, आप उसको इक्वल टू क्या लिख दोगे? z। ये कंसेप्ट याद रखना। बोथ हैव सम मिल्क इन देयर ग्लास। तो मैंने क्या बोला? सीता के पास मिल्क ले लो x, गीता के पास मिल्क ले लो y। तो पहले सीता कहेंगी गीता से, क्या कह रही है? गिव मी हाफ ऑफ मिल्क इन योर ग्लास। क्या बोल रही? कि तेरे पास जितना भी दूध है उसका आधा तू मेरे को दे दे। गीता के पास कितना दूध है? y। तो वो कितना मांग रही? उसका आधा, यानी y/2 मांग रही। लेकिन पहले से भी उसके पास कुछ दूध है ना। सीता के पास पहले से कितना दूध है? x। यानी अब उसके ग्लास में कितना दूध हो गया? x + y/2, क्योंकि उसने y/2 आधा दूध किससे ले ली? गीता से। सो दैट माई ग्लास विल बी फुल। मैंने क्या बोला? जैसे ही ग्लास फुल हो गया यानी वो वॉल्यूम से इक्वल हो गया। वॉल्यूम से इक्वल हो गया यानी कैसे इक्वल हो जाएगा? z से। तो मिला x + y/2 = z। ये याद रखना, इक्वल टू z लो, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते कि x + y/2 जब हुआ तो ग्लास भरी इक्वल टू। अब दूसरे वाले केस में भी ग्लास भरी तो आप डायरेक्ट इक्वल भी ले सकते। मैं डायरेक्ट करने के बजाय उसको कैसे इक्वल ले रहा हूँ? इक्वल वॉल्यूम से। तो मैंने z डिनोट कर दिया उसको, ठीक है? जिनको नहीं समझा भी, देखो गीता के पास कितना दूध है? y। सीता के पास कितना दूध है? x। कितना है सीता के पास दूध? x। और गीता के पास कितना है? y। इंस्टेड यू गिव मी 1/4 ऑफ मिल्क। गीता बोल रही सीता को कि तू तेरा 1/4 मिल्क दे मेरे को, है ना? 1/4। तो 1/4 ऑफ, सीता के पास कितना दूध था? x था। इतना दूध किसने मांगी? गीता ने। गीता के पास ऑलरेडी कितना था? y। तो 1/4 ऑफ x + y इन योर ग्लास सो दैट माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क। जैसे ही फुल हो गया तो कैसे इक्वल हो गया? ग्लास भर गया, ग्लास की वॉल्यूम इक्वल होगी। ग्लास की वॉल्यूम कितनी थी? z। यानी 1/4 टाइम्स x + y = z। दोनों केसेस में आप इक्वल टू क्या ले रहे हो? z। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। आप नहीं चाहो तो आप ऐसा भी ले सकते हो। उसने क्या बोली कि तू 1/4 तेरा दूध, तेरे पास जितना दूध है वो मेरे को दे दे, प्लस ऑलरेडी गीता के पास कितना था? y। तो उसकी भी ग्लास भर जा रही, इसकी भी ग्लास भरी, उसकी भी ग्लास भरी, दोनों की ग्लास का वॉल्यूम कितना है? सेम। तो इसको इक्वल डाल दो। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट नहीं समझता तो ऐसा z लेके कर लेना। दोनों में आपको इक्वेशन क्या मिल रही है? x + y/2 = 1/4 टाइम्स x + 4। ये एक और बार देख लो, ठीक है ना? ठीक है, जब भी ग्लास भरेगा तो हम कैसे इक्वल ले लेंगे उसको? z से। पहले कौन बोल रही? सीता बोल रही गीता से, गिव मी हाफ ऑफ योर मिल्क। गीता के पास कितना मिल्क है? y। सीता कितना मांग रही? उसका हाफ मांग रही, यानी और ले रही, तो क्या होगा? प्लस। ऑलरेडी सीता के पास कितना दूध था? x। तो z की वैल्यू क्या मिली? x + y/2 मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा कि माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क बोल रहा। सेकेंड केस में
गीता सेज टू सीता गिव मी 1/4 ऑफ योर मिल्क। ठीक है, गीता किसको बोल रही? सीता को, कि तू 1/4 मिल्क दे। सीता के पास कितना मिल्क है? x। गीता कितना मांग रही है उससे? 1/4 यानी x/4। ऑलरेडी गीता के पास मिल्क है, कितना है? y है क्या? ऐसा करेंगे तो क्या बोल रहे कि माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क। फुल ऑफ मिल्क रहेगा तो आप ले लो इक्वल टू z। या तो आप ये कंसेप्ट लगा लो कि इसकी भी ग्लास फुल हो रही, इसकी भी ग्लास फुल हो रही, दोनों की ग्लास का वॉल्यूम कैसा है? इक्वल, तो दोनों का आ जाएंगे एक दूसरे से इक्वल। तो आप डायरेक्टली इक्वल ले लो या तो इक्वल टू z ले लो। z दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। यार लॉजिक लगा लो। समझा पक्के में कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद तो बड़ा सिंपल है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। यानी क्या मिलेगा? x प्लस वाई बाई टू इक्वल रहेगा 1/4 टाइम्स x प्लस वाई से। यहाँ पे प्लस 1/4 इधर गया तो माइनस 1/4x। यहाँ पे प्लस वाई बाई टू इधर गया तो माइनस वाई बाई टू। तो यहाँ पे 4 1 जा 4x माइनस x अपॉन 4 1 जा 4 इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू वाई 2y माइनस वाई 1 जा y अपॉन 2 1 जा 2 आएगा ऐसा। 4x में से x गया तो कितना आएगा? 3x/4। 2y में से y गया तो कितना आएगा? y अपॉन 2। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? x अपॉन y की चाहिए। तो यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x अपॉन y इक्वल टू यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 2 2 जा 4। तो क्या आंसर? 2/3 आया। यानी रेशियो ऑफ मिल्क सीता अपॉन गीता कितना आ रहा है? 2/3, क्योंकि x काय का अमाउंट है? सीता का मिल्क, और y काय का अमाउंट है? गीता के पास कितना मिल्क है? तो सीता के पास कितना मिल्क है अपॉन गीता के पास कितना मिल्क है? कितना आएगा? 2/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? आज के क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है ना, बिल्कुल दिमाग को निचोड़ के रख देने वाले। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए, जल्दी से निपटाना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन तो बड़ा बड़ा दिख रहा है यार। रेलवे फेयर्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास बिटवीन 2 स्टेशन वेयर इन द रेशियो ऑफ 8:6:4। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासेस बोल रहा है, तो फर्स्ट क्लास को ले लो C1, सेकेंड क्लास को ले लो C2, थर्ड क्लास को ले लो C3। ये क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ फेयर्स। फेयर्स बोल रहा था ना, F ले लूँ क्या? है ना, आसान रहेगा समझने में। क्या बोल रहा है? फेयर्स। फेयर्स को ले लो F। तो फेयर फॉर फर्स्ट क्लास इज टू फेयर फॉर सेकेंड क्लास इज टू फेयर फॉर थर्ड क्लास। कि कौन से रेशियो में बोल रहा है? 8:6:3 में। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो फेयर फॉर फर्स्ट, पहले फर्स्ट क्लास में अगर ट्रैवल करोगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 8x। फेयर फॉर सेकेंड क्लास में करोगे तो 6x। फेयर फॉर थर्ड क्लास में करोगे तो 3x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? साधारण है, समझा यहाँ तक? द फेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास वेयर सब्सिक्वेंटली reduced by 1/6 and 1/12। अब क्या बोल रहा है कि आपको फेयर फॉर फर्स्ट क्लास को रेड्यूस करना है। कितने से? 1/6 से। ठीक है, रेड्यूस कर देते। कैसे करेंगे? न्यू फेयर लिखूं, न्यू फेयर फॉर फर्स्ट क्लास। क्या आएगा? फेयर फॉर फर्स्ट क्लास जितना था माइनस 1/6 कम करना है, यानी 1/6 टाइम फेयर फॉर फर्स्ट क्लास। निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 6 1 जा 6 माइनस 1 कितना आएगा? 5/6 टाइम फेयर फॉर फर्स्ट क्लास। ये समझ रहा? नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते कि ओरिजिनल अमाउंट मेरे पास है कि अगर मैं टोटल ले लूँ 1, अभी कितने से कम करना है? 1/6 से। तो क्या करूंगा? -1/6, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 5/6। ऐसा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये समझा पक्के में कि हमको 1/6 से फेयर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब भी कम होता तो क्या करते? सबट्रैक्ट करते। तो ओरिजिनल फेयर क्या था? F1। 1/6 तो फेयर से कम होना चाहिए, तो 1/6 टाइम F1 से कम हो जाएगा। 6 1 जा 6 F1 माइनस 1F1 कितना होगा? 5F1/6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सिमिलरली क्या बोल रहा है? फेयर फॉर सेकेंड क्लास, ये भी रेड्यूस हो रहा है। कितने से? वेयर सब्सिक्वेंटली रेड्यूस बाय 1/12। कितने से रेड्यूस हो रहा है? 1/12 से। कैसे करेंगे? न्यू फेयर फॉर सेकेंड क्लास। कैसे निकालेंगे? फेयर फॉर सेकेंड क्लास, इसको रेड्यूस करना है। कितने से? 1/12 ऑफ फेयर से। फेयर सेकेंड क्लास के लिए कितना था? F2 था
तो यहाँ पे 12 वन जा 12F2, 12F2 में से 1F2 गया तो कितना बचेगा 11F2 अपॉन 12। ये क्या हो गया न्यू फेयर फॉर सेकेंड क्लास। फेयर फॉर थर्ड क्लास कुछ भी दिया है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, नहीं, तो आप चाहो तो ऐसा लिख लो ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। न्यू फेयर फॉर थर्ड क्लास इक्वल है फेयर फॉर थर्ड क्लास से जो है 3x, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सबको अलग अलग से रिप्रेजेंट करें तो इसको भी अलग से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। करने की जरूरत है क्या, नहीं, जिनको समझ गए उनको करने की जरूरत है क्या, नहीं। इफ ड्यूरिंग अ ईयर द रेशियो बिटवीन द पैसेंजर, अच्छा पैसेंजर का रेशियो दिया, पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर लो P से। रेशियो ऑफ पैसेंजर फॉर फर्स्ट क्लास, पैसेंजर फॉर फर्स्ट क्लास इज टू पैसेंजर फॉर सेकेंड क्लास इज टू पैसेंजर फॉर थर्ड क्लास इज इन द रेशियो 9:12:26। ऊपर x को कॉमन मल्टीपल लिया था, नीचे y को कॉमन मल्टीपल ले लो। तो पैसेंजर फॉर फर्स्ट क्लास टोटल कितने लोग फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करेंगे 9y लोग। पैसेंजर फ्रॉम सेकेंड क्लास टोटल कितने करेंगे 12y। पैसेंजर फ्रॉम थर्ड क्लास कितने करेंगे 26y करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेल ऑफ टिकट, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेल ऑफ टिकट कितना दिया हुआ है 1088 रुपीज। कितना दिया हुआ है 1088 रुपीज दिया हुआ है। कितना पैसा मिल रहा है रेलवे वालों को ये टिकट बेच के, रेलवे ही है ना, हाँ रेलवे है ना। कितना मिल रहा है रेलवे वालों को पैसा 1088 मिल रहा है। फाइंड द कलेक्शन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी आपको निकालना है कि कितना पैसा यहाँ पे फर्स्ट क्लास से जनरेट हो रहा है। चलो अब थोड़ा सा कंसेप्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले मैं निकालता हूं फर्स्ट क्लास के लिए, पीछे कर लेते हैं। चलो पहले निकालेंगे हम फर्स्ट क्लास के लिए, निकालेंगे। अच्छा आप एक चीज बताओ, आपको अगर किसी भी चीज का प्राइस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है कि कितना पैसा आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, टोटल अमाउंट कितना निकाल रहे हो। कैसे निकालोगे कि आप देखोगे किसी चीज का प्राइस कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने टोटल लोग उसको खरीद रहे हैं, है कि नहीं, यानी प्राइस इनटू लोग करोगे ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि टोटल फेयर कितना कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा कि टोटल कितना पैसा मैं निकाल पा रहा हूं लोगों से, कैसे निकाल सकता मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि टिकट का फेयर कितना है ना, पर टिकट पर एक इंसान के लिए कितना प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ पैसेंजर से। तो मेरे को क्या मिल जाएगा कि टोटल पैसा कितना कलेक्ट किया मिलेगा। एक टिकट अगर 1 रुपए की बिक रही है और 10 लोग वो ट्रेन से जा रहे हैं, तो मेरे को बोलना है कि कितने पैसे कमाया मैंने। कैसे निकालूंगा, एक टिकट का प्राइस कितना है 1 रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं 10 लोग, तो 10 बनता कितना हो जाएगा 10, तो टोटल पैसा कितना कमाया 10 रुपीज। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है। क्या बोल रहा है फॉर फर्स्ट क्लास, क्या बोल रहा है हमको कि नया फेयर कितना है, न्यू फेयर कितना आ रहा 5/6 टाइम्स F1, F1 की वैल्यू कितनी थी 8x, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे एक ही बार में। तो न्यू फेयर 1 कितना मिलेगा 5/6 टाइम्स 8x, है ना, फेयर फर्स्ट केस में कितना था 8x आएगा, तो कितना मिलेगा 2 3 2 4 तो 5 4 20x अपॉन 3। ये क्या हुआ न्यू फेयर कितना है 20x अपॉन 3। यहाँ पे भी निकाल लेते 11 अपॉन 12 टाइम्स फेयर इन सेकेंड केस, फेयर इन सेकेंड क्लास में कितना है 6x, तो 6 1 6 6 2 12। तो न्यू फेयर फॉर सेकेंड क्लास कितना आ रहा है 11 1 11x अपॉन 2 आ रहा है, और न्यू फेयर फॉर थर्ड क्लास कितना है 3x है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो हम क्या करेंगे, ये फेयर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है, मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, टोटल अमाउंट कैसे निकालने वाले समझा है क्या, फेयर इनटू पैसेंजर। कैसे निकालोगे, फेयर इनटू पैसेंजर, यानी टिकट का प्राइस कितना है इनटू पैसेंजर कितने जा रहे हैं।
तो फर्स्ट क्लास के लिए फॉर फर्स्ट क्लास कैसे निकालोगे? फेयर फॉर फर्स्ट क्लास चेंज किया है तो नया फेयर फॉर फर्स्ट क्लास इनटू पैसेंजर फॉर फर्स्ट क्लास। बताओ फेयर फॉर फर्स्ट क्लास चेंज होने के बाद जब आपने रेट घटाया उसके बाद कितना है? 20x/3 कितना आया? 20x/3 इनटू पैसेंजर फॉर फर्स्ट क्लास। पैसेंजर फॉर फर्स्ट क्लास कितने हैं? 9y कितने हैं? 9y 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो क्या मिलेगा? 20 इंटू 3 कितना मिलेगा? 60xy। एक टोटल अमाउंट किससे कमा रहे हैं आप? फर्स्ट क्लास से। सिमिलरली आप कहां से कमाओगे? सेकेंड क्लास से। सेकेंड क्लास के लिए क्या आएगा? फेयर फॉर सेकेंड क्लास इंटू पैसेंजर फॉर सेकेंड क्लास। फेयर फॉर सेकेंड क्लास रेट घटने के बाद कितना है? 11x/2 कितना आया? 11x/2 इंटू कितने पैसेंजर जा रहे हैं इतने पैसे में? 12y कितने जा रहे हैं? 12y जा रहे हैं। 2 6 जा 12 तो 6 इंटू 11 कितना मिलेगा? 66x इंटू वाई एक्स वाई। सिमिलरली किसके लिए निकालोगे आप? थर्ड क्लास के लिए। थर्ड क्लास के लिए क्या आएगा? फेयर फॉर थर्ड क्लास इंटू पैसेंजर इन थर्ड क्लास। फेयर फॉर थर्ड क्लास कितना है? 3x इंटू कितने पैसेंजर थर्ड क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं? 26y कितने ट्रैवल कर रहे हैं? 26y तो कितना मिलेंगे यहाँ पे? 3 6 जा 18 कैरी 1 3 2 जा 6 6 + 1 78x इंटू वाई एक्स वाई। तो फर्स्ट क्लास से आपने टोटल कितना पैसा कमाया? 60xy। सेकेंड क्लास से कितना कमाया? 66xy। थर्ड क्लास से कितना कमाया? 78xy कमाया। तो मैंने फर्स्ट क्लास से जितना कमाया प्लस सेकेंड क्लास से जितना कमाया प्लस थर्ड क्लास से जितना कमाया, ये क्या रहेगा? मेरा टोटल अमाउंट रहेगा। तो चलो बताओ फर्स्ट क्लास से कितना कमाया आपने? फर्स्ट क्लास से कितना कमाया? 60xy प्लस सेकेंड क्लास से कितना कमाया? 66xy प्लस थर्ड क्लास से कितना कमाया? 78xy। कैसे इक्वल रहना चाहिए? टोटल पैसा जितना कमाया कितना कमाया? 1088 कितना कमाया? 1088 कमाया। क्या कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? ये 1088 है, ठीक है ना? क्या है ये? 1088 आएगा। चलो अब ऐड करेंगे 0 + 6 6 6 + 8 कितना आएगा? 14 कैरी 1 6 + 6 12 12 + 8 कितना आएगा? 20xy 204xy = 1088। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? xy की। यहाँ पे 204 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 1088/204। 204 के टेबल में 1088 आ सकता क्या? कितने बार ट्राई कर सकते अपन? ट्राई करके देखते क्या? 204 6 करेंगे तो 6 8 दा 48 1248 बड़ा आ जा रहा। 204 4 करेंगे तो नहीं आएंगे। चलो तो इसको अभी ऐसे ही रख दो, देखते आगे कटता है कटिंग पे। ठीक है, तो क्या है एक्स वाई की वैल्यू? 1088/204। कितनी आई वैल्यू? 1088/204 आई। क्या कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब हमको क्या बोल रहा है? फाइंड द कलेक्शन फ्रॉम द पैसेंजर ऑफ फर्स्ट क्लास। हमको निकालना है फर्स्ट क्लास से कितना पैसा कमाया आपने। फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल के रखे। कितनी निकाल के रखे? 60xy यानी 60 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाले आपने? 1088/204 निकाले। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ पे 88 दिख रहा है, यहाँ पे 04 दिख रहा है, यानी पक्के में कैसे डिवाइड होगा? 4 से। तो 4 5 जा 20 4 1 जा 4। सेम चीज यहाँ पे 4 2 जा 8 बचेगा 2 नीचे आएगा 8 4 4 7 जा 24 आएगा। 4 7 जा 28 आएगा। तो बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8 4 2 जा 8। ये कैसे किया समझा ना? 4 से डिवाइड कर रहे हैं 1088 को। 4 2 जा 8 बचेगा 2 नीचे आएगा 8 4 7 जा 28 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8 4 2 जा 8 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब चलिए यहाँ पे और देखते कैसे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 51 है, 5 + 1 6 यानी 3 से डिवाइड होगा।
तो 3 से डिवाइड कर लेते, कितने से आएगा 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 1, 3 के टेबल में 21 आता क्या, 3 7 जा 21 आएगा, 3 2 जा 6 से आ जाएगा 23, कितना बचा 17, 17 से डिवाइड हो जाएगा, देखो तो 17 से 272 डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17, बचेगा 0, नीचे आएगा 1, तो 102, 17 के टेबल में 102 आता क्या, 6 जा देखो तो 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 + 4 10, कितने जा आ रहा 6 जा आ रहा, तो ये कितने जा कटेगा 17 16 जा कटेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बड़ा होते जा रहा है ना, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक पक्के में समझ में आया, ये भी कट जाएंगे उसमें, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक समझा पक्के में। तो चलिए करेंगे इसको सॉल्व। तो कितना बचा यहाँ पे 20 × 16, 20 × 16, एक 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, यानी कितने रुपए कमाया 320 रुपए। तो फर्स्ट क्लास से कितने रुपए कमाए 320 रुपीज, कितने पैसे कमाए 320 रुपीज। अब देखो वाला क्वेश्चन एक बार गौर से, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सॉलिड है ना। तो चलिए देखिए, रेलवे फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास बिटवीन टू स्टेशन वेयर 8:6:3। तो रेशियो के काय का दिया हुआ है, फेयर का रेशियो दिया हुआ है। तो फेयर इन फर्स्ट क्लास इज टू फेयर इन सेकेंड क्लास इज टू फेयर इन थर्ड क्लास, कौन सा रेशियो में 8:6:3। तो जब आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करोगे तो टिकट का पैसा कितना लगेगा 8x, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। सेकंड क्लास से किए तो 6x, थर्ड क्लास से किए तो 3x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो फेयर फ्रॉम फर्स्ट क्लास आया 8x, सेकंड क्लास के लिए 6x, थर्ड क्लास के लिए 3x। अब क्या बोल रहा, फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो फेयर थे हमने उसको क्या किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस किया तो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कितने से 16 से और 112 से। तो फेयर फॉर फर्स्ट क्लास कितने से कम किए, 16 से कम किए। तो देखो पहले कितना था F1 था, अभी आप क्या कर रहे हो, उसको कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो माइनस, कितने से कम कर रहे हैं 16 से, तो 16 तो आप F1 से कम किए। तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 F1 में से एक F1 गया तो कितना बचेगा 5 F1 अपॉन 6 1 जा 6 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, F1 की वैल्यू कितनी है 8x, तो आएगा 5/6 टाइम्स 8x। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते, 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 5 4 जा 20x अपॉन 3। इतना रेट कब हो रहा है, जब उसने टिकट के दाम घटाया। तो न्यू फेयर फॉर फर्स्ट क्लास कितना आया 20x अपॉन 3। कैसे आया समझा। फेयर इन सेकेंड क्लास कितने से घटाया 1/12 से। ऐसा रहना तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप डायरेक्ट करा करो, ठीक है, ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या बोल रहा, फेयर फॉर फर्स्ट क्लास कम करना है, कम करना है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या बोल रहा 16 से कम कर दो, 1/6 माइनस करना। कैसे माइनस करना, हमेशा 1 से। तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5/6, तो डायरेक्ट 5/6 कर देना अमाउंट को, जितना भी रहा, ठीक है। और अगर वैसा नहीं समझता तो ये वाली मेथड से जाया करो। न्यू फेयर पर क्या बोल रहा, आपको कम करना है, कितना 112। सेकेंड क्लास के लिए फेयर कितना था F2, तो कितना कम करना है 1/12 टाइम्स F2। किससे कम करोगे, ओरिजिनल अमाउंट से। तो न्यू फेयर फॉर सेकेंड क्लास कितना आएगा F2 माइनस 1/12 टाइम्स F2, 12 1 जा 12, 12 F2 माइनस F2 कितना आएगा 11 F2 अपॉन 12। 11 F2 अपॉन 12 को सॉल्व किया तो कितना आया 11x अपॉन 2। कैसा है, F2 की जगह आपने वैल्यू रखे, F2 की वैल्यू कितनी थी 6x, काटे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 था, 11 into x 11x अपॉन 2। थर्ड इसमें कुछ भी छेड़छाड़ किए क्या, नहीं। तो नया फेयर फॉर थर्ड क्लास इक्वल है जो पहले था, जो इक्वल है 3x से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, पैसेंजर इन फर्स्ट क्लास इज टू पैसेंजर इन सेकंड क्लास इज टू पैसेंजर इन थर्ड क्लास। कौन से रेशियो में, 9:12:26 में है। अब आपको क्या करना है, पैसेंजर निकालना है। यहाँ पे आपने जब फेयर निकाल रहे तो क्या लिया, कॉमन मल्टीपल x, तो पैसेंजर के लिए क्या ले लेंगे y। तो पैसेंजर फॉर फर्स्ट क्लास कितना आएगा 9y, पैसेंजर फॉर सेकंड क्लास 12y, पैसेंजर फॉर थर्ड क्लास 26y। बोल रहा है ये पूरा करने पे आपको जो टिकट बेच के पैसा मिला, टोटल अमाउंट बाय सेलिंग ऑफ टिकट कितना मिला 1088। ये समझ रहा है कि टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेल ऑफ टिकट वाज 1088, कि पूरा पैसा जब आपने टिकटें बेचे तो कितना कमाया 1088। अब ये समझो आप पैसा कैसे कमाते हो, कैसे निकालोगे, कैसा पैसा कमाए। आप देखोगे एक टिकट का प्राइस कितना है ना, इनटू नंबर ऑफ
पीपल कितने हैं ना, नंबर ऑफ लोग कितने हैं, ऐसे ही निकालोगे ना। कैसे निकालोगे, टिकट का प्राइस कितना है इंटू नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। टिकट के प्राइस को हमने यहाँ पे ऐसी शालीन भाषा में क्या लिखा है, फेयर लिखा है, इंटू नंबर ऑफ पीपल को शालीन भाषा में हमने क्या लिखा है, पैसेंजर। यानी जो प्राइस आप निकालोगे वो क्या रहेगा, कितना किराया है इंटू कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आएगा ऐसा। तो कितना किराया है इंटू कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास से टोटल पैसा आप कितना कमाओगे, कितना किराया है इंटू कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यानी फेयर कितना था 20x/3, नया फेयर लेना है, ठीक है, क्योंकि रेट घटने के बाद की बात कर रहे हैं, इंटू पैसेंजर कितने हैं 9y, 3 3 9, तो कितना है 60xy आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सेकेंड क्लास के लिए फिर से कितना किराया इंटू कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कितना किराया 11x/2 इंटू कितने पैसेंजर है 12y, 2 6 12, 6 into 11 66, x into y xy। थर्ड क्लास के लिए सेम लॉजिक, कितना किराया इंटू कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 3x into 26y, कितना है 78xy। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास से आपने इतना पैसा कमाया, सेकंड क्लास से इतना पैसा कमाया, थर्ड क्लास से इतना पैसा कमाया, तो टोटल कितना आएगा, जितना आपने पहले से कमाया प्लस दूसरे से कमाया प्लस तीसरे से कमाया, ये क्या है मेरा टोटल कितना पैसा मैंने कमाया। तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पहले से कितना कमाया 60xy, दूसरे से 66xy, तीसरे से 78xy, ये इक्वल कैसे है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना बिक्री करने पे, टिकट बेचने पे कितना पैसा मिल रहा बोले हमको 1088। तो हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया टोटल अमाउंट में 1088, इसको ऐड किया तो कितना है 204। मेरे को यहाँ पे दिख रहा सब में क्या है मल्टीप्लीकेशन में xy, तो मैं काय की वैल्यू निकालूंगा xy की, तो यहाँ पे 204 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे भी काट सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने देखा मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द कलेक्शन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम फर्स्ट क्लास, मेरे को फर्स्ट क्लास के लिए वैल्यू निकालना था, तो मेरे को मालूम मेरे को यहाँ पे उसको 60 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो मैंने यहाँ पे काटा पीटी किया क्या, नहीं मैं फाइनली यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो कैसे किया मैंने यहाँ पे वैल्यू को किया सब्स्टिट्यूट, xy की जगह क्या वैल्यू डाला मैंने 1088/204 डाले, ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। यहाँ पे 04 दिख रहा था, यहाँ पे 88 दिख रहा था, तो मेरे को समझ में आया दोनों के दोनों काय के टेबल में आएंगे 4 के टेबल में। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े तो रिलेशन देख क्या हो, है ना। 4 से डिवाइड किया कितने से आया 51 था, ये कितने से आया 272 था, आया यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा था मेरे को वैल्यू 51, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 डिवाइड होता है 3 से, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दिया 3 17 आ गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितने से आएगा 20 था, कोई भी दिक्कत। फिर यहाँ पे 17 से मैंने चेक किया 272 डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो मैंने देखा 17 से 272 डिवाइड होता है कितने सा 16 सा, तो मैंने यहाँ पे कितने सा डिवाइड कर दिया 16 सा, 16 × 20 कितना आएगा 320, तो फेयर फ्रॉम फर्स्ट क्लास कितना है आपका 320, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। आज का लेक्चर कतई जहर था, है ना, कतई जहर हार्ड, हमने पूरे हार्ड वाले क्वेश्चन देखे, ताकि हमको चाहे इजी क्वेश्चन पूछे कभी, चाहे हार्ड क्वेश्चन पूछे, हमको सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ इजी पढ़ा दूं और हार्ड आपके लिए दे दूं तो आपको ऐसा पढ़ के कोई मतलब है क्या, नहीं। तो आपको हार्ड भी आना चाहिए और इजी भी आना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ वीडियो देखने से आएगा क्या, नहीं आएगा। तो प्लीज 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 एक एहसान करो खुद पे और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। आज ये वीडियो देखने के बाद एक बार कल फिर से देखना, ठीक है, वीडियो मत देखना, वीडियो एक बार देख लिए इनफ है आपको, एक बार वीडियो देख लिया नोट्स बना लिए ना, उसके बाद अब कल इसको फिर से ट्राई करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर नहीं हो तेरा सॉल्व तो एक बार नोट्स खोल के देखना कि कहाँ पे आपने क्या गलत किया, उसके बाद भी अगर कहीं पर अटकते हो फिर वीडियो देखना, फिर सिर्फ उतना पार्ट देखना जो पार्ट आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ।